अमन को अभी अवार्ड भी मिले हैं, उसके बारे में बताओ कहाँ कहाँ पर क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। लाइफ का जो पहला अवार्ड मिला मेरे को हाँ पीटीसी की तरफ से मिला है वो। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਫੂਡੀ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਫॉर ਓਏ फूडी पहली बार गया उस चीज में, मुझे पता नहीं था क्या हुआ है। पहले मैं बैठा ही रहा, मैं कहा मैं नहीं जाना। चलो जी गए उधर, मैडम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अमन जी आप कितनी कुजिन्स ट्राई कर चुके हो। मैं बोला मैं सुना नहीं, मेरे को क्या बोला आपने। तो जो वहाँ पे एक और सर खड़े थे, सुना उनको भी नहीं। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये पूछ रहे हैं आपने वीडियोस कितनी बनाई हैं। मैंने बोला 2600। तो उधर से मैडम बोली कि इन्होंने ट्राई किया 2600 कुजीन्स। जब बाद में जब मैंने लाइव वीडियो देखी वो, जब भी अमन फूडी सिंह कोई वीडियो बनाता है उसके अंदर एनर्जी बड़ी अच्छी खासी होती है। कुछ सिंगर्स को भी देखा मैंने कि जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी होती है। वहाँ पर ना नीचे कमेंट जो मैंने कॉमन देखा है वो कहता है यार इसका डीलर पता करो कौन है। अमन का भी कोई डीलर है? नहीं मैं देखो नशा पत्ता तो करता नहीं, वो काम का जुनून होता है सर। जब आप व्लॉगिंग नहीं करते थे कि आपने शायद कोई ऐसे काम किया था कि आपको जेल में भी बैठना पड़ा था, वो भी रिव्यू था किसी के फूड के बारे में। चंडीगढ़ का बहुत बड़ा होटल है एक, जी, तो जी। हम चले गए वहाँ पे। हाँ जी। ब्रेड आई थी वो सड़ी हुई। अच्छा। ब्रेड की फोटो खींची मैंने, गूगल रिव्यू पे पोस्ट मार दी, उस टाइम पे रिव्यू डाल दिया, लिख दिया पैथेटिक। नेक्स्ट डे मेरे को फोन आता थाने से, मेरे को बुला लिया। जब थाने चल जाए करते, सुबह 9 बजे चल जाए करना, शाम को आए करना 5 बजे वापस वहाँ पे। कर कुछ नहीं रहे थे वो, हफ्ता चला सिलसिला। मैं देखो जी या तो हम पे पर्चा दे दो या फिर फ्री कर दो। दे दिया पर्चा? नहीं दिया। उन्होंने बोला अच्छा अमन, अगर मैं बात करूं कि टॉप 5 प्लेसेस इन ट्राई सिटी है ना, खाने के लिए जो अच्छी जगह हो वो कौन कौन सी हो सकती है? सर मैं अगर पहले नंबर पर एक सिंगल लेडी देखी मैंने, कहती बेटा ना मेरे बच्चे हैं, ना कोई है, ना मेरे हस्बैंड है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। ठीक है, कहती मैंने चंडीगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए का लंगर लगा चुकी हूँ। अच्छा ही। तो लंगर ही लंगर कहती। वीडियो चल रही है उनकी, चलने दो। अभी मैंने एक जगह एक और की थी, कुलचे की वीडियो की थी, उसमें न्यूट्रेलेट और अमूल का रौला था थोड़ा सा। तो वो कहता मैं बटर लगा रहा हूँ, न्यूट्रेलेट का वहाँ अमूल का था। तो मैंने रिमूव कर दी वीडियो, किसी और पेज में डाल दी, उसके पेज पे 35 मिलियन व्यू है। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी ने आपकी किसी वीडियो को देखकर उस पर कमेंट किया हो? काफ़ी वीडियोस पे अभी रिसेंटली। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बासचक पे। दोस्तों आज हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं और ये सफ़र रहेगा एक पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट के अंदर आज ना मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो हमारी जो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है रोटी, इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इस रोटी के साथ स्वाद बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो हम आज ना पूरी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक फेमस व्लॉगर की, इन्फ्लुएंसर की, जिनका नाम है ओए फूडी सिंह। मतलब कि एग्जैक्ट नाम जो है अमनदीप सिंह है, लेकिन ओए फूडी सिंह के नाम से इनको हर कोई जानता है। ट्राई सिटी में फेमस है, कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर है। हम हर चीज़ को जानेंगे, बारीकी से देखेंगे हर चीज़ को, और हर चीज़ डिस्कस करेंगे और आपके साथ रखेंगे। और आप हमारा सफ़र में हमारा साथ दीजिए, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जिसके जायके में होगा आपका दूध, मलाई, घी, हर चीज़ होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट का सफ़र शुरू करते हैं। वैसे तो सारे जो है इनको फूडी सिंह के नाम से जानते हैं, ओए फूडी सिंह के नाम से, लेकिन रियल नेम जो है ना वो अमन है। सो अब हम आपको कैसे बुलाएं? अमन के नाम से बुलाएं या फिर फूडी सिंह जो सब जानते हैं? पर जिस मर्जी नाम से बुला लो, आपको ज़्यादा बेटर क्या लगता है? जो आपको अच्छा लगे आप उससे बुलाओ। ठीक है, सो मैं कहूँगा फूडी सिंह अमन। फूडी सिंह ठीक है। ठीक है। तो फूडी सिंह, सबको पता है कि आपके हर किसी की जो शुरुआत होती है ना कहीं कई सारी मेहनत उसके पीछे होती है ना? जी। शुरुआत जो थी तो हमें खुद लगा कि हमने बस फ़ोन उठा के शुरू हो जाना है, या फिर किसी ने हल्का हल्का गाइड किया कि आपने करना है या ऐसे कर सकते हैं? नहीं, गाइड तो देखो, गाइडेंस मांगी थी किसी से मैंने उस टाइम पे। ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया था गाइडेंस के लिए। ओके। तो थोड़ा होता ना कि सेम फील्ड में कोई बंदा आए तो उसको प्रॉपरली कोई गाइड करता नहीं। राइट। तो मतलब वो था कि भाई नहीं इसको नहीं करनी स्पोर्ट, ये वो। हाँ जी। तो सीन ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में पेज बनाया था, लॉकडाउन जब हम सब फ्री होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने पेज बनाया अपना इंस्टाग्राम में। मेरा दोस्त है दर्पण, उन्होंने हेल्प की थी। ठीक है। तो हमने एक लड़के से हेल्प मांगी। ठीक है। एक्चुअली वो ब्लॉगिंग में पुराना था काफ़ी। ठीक है। कि भाई हमारी हेल्प करो, थोड़ी सी गाइडेंस दो हमें कैसे करना है। गाइडेंस के में तो काम होता नहीं कुछ भी। बिल्कुल है। तो जब उनसे हेल्प मांगी ना, उनके उस टाइम पे फॉलोअर थे मतलब 18,000 फॉलोअर थे, 16-17,000 इतने होंगे। 2020-21 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा ही। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते भाई तुम्हारे फॉलोअर नहीं हैं, हम तुम्हें कोलैब में अगर डाल देंगे भी तो हमारी रीच डाउन हो जाएगी, ये वो। मतलब जो बहाने किसी ने ठीक है। मना करना होता है इंडायरेक्टली, तो ऐसे बहाने लगा देता है।
तो उन्होंने वो बहाने लगा दिए, तो वो बात अपने दिल पे लग गई थोड़ी सी। ठीक है जी। तो दिल पे लगी, फिर मैं अकेले ही चल पड़ा जी। बस कैमरा था, फ़ोन था मेरे पास, फ़ोन पे अकेले शूट किया। यूट्यूब से कोई गाइडेंस ले ली, कैसे मतलब माइक्स वगैरह कौन से लेने हैं, ये वो। तो तारों वाले माइक होते थे, तो वो भी मैंने यूज़ किए हैं। उससे बोया का videos- एक माइक आया करता था। जी जी, अच्छा, वही? उसी से शुरुआत की थी। वो उस mic से। तकरीबन हर जो भी पहले शुरुआत करता था स्टार्टिंग वहीं से क्रिएटर शुरू जो है, करता हाँ था। जी, उनके सबके पास होता था वो, तो जी, वहाँ जी, से जी। शुरू किया था। ठीक है। जब शुरू में आपने वीडियोस डालनी शुरू की थी तो वहाँ पर एकदम से आपको कुछ ट्रिगर मिला या पंच मिला या फिर थोड़ी देर टाइम लगा, कैसे? नहीं देखो, टाइम तो लगता है, और काफ़ी टाइम लगा। ऐसे नहीं कि भाई आज की या महीने बाद रिजल्ट आ गया, साल 2 साल बाद जाके रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल है। ये बात ना मैं क्रिएटर्स को भी कहना चाहूँगा कि तकरीबन हर बंदा ने ये सोचता कि आज मैंने शुरू किया और नेक्स्ट डे में ना मेरी भी वायरल हो गया, मैं हिट हो गया हूँ बस मैं, और वो कभी होता नहीं है। वो तो मेहनत चाहिए। बिल्कुल, मेहनत भी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ हो, और हाँ। एक लंबी दौड़ तो होती है हर जगह पर। लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है इसमें। बिल्कुल है। जितना शॉर्ट सोचोगे कि भाई जल्दी कर लें, क्योंकि मैंने कई वो भी बंदे देख लिए अपने इस फील्ड में भी के टाइम पे कि चलो हफ्ते पहले पेज बना है तो पेज पर डाल देना, ये वीडियोस डाल देनी है, फेक व्यूज ले लेने हैं, पता लग जाता है। अब हम तो जैसे हमें तो हो गए इसमें काफ़ी साल हो गए हैं, हाँ जी। अब वीडियो देख के पता लग जाता है कि भाई शेयर लाइक व्यूज देख के पता लग ही जाता है कि भाई फेक है या रियल है। नहीं बिल्कुल, कमेंट से आइडिया लगी जाता हाँ, है। जो हमारी नीचे फूड ब्लॉगिंग की वो हमारा है, उसमें पता लग जाता है कितने शेयर पे कितनी समय वो हो सकती है, रीच आ सकती है, पता लग जाता है इस चीज़ का। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग की क्यों, आपने कुछ और क्यों नहीं सोचा? वैसे तो बहुत कुछ आउटफिट्स के ऊपर भी बहुत सारे कुछ चलता होता है ट्रेंडिंग में। सर फूड ऐसा देखो, किसी भी शहर में चल जाओ, हर जगह अलग अलग होता है। हम्म। अब जो हमने यहाँ पे कपड़े पहने हैं, हम दिल्ली भी चल जाए सेम कपड़े वहीं पे मिल जाएंगे, और वहाँ पे जो फूड है वो अलग मिलता है। तो फूड का कुछ कंटेंट ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो तभी मैंने फूड की तरफ थोड़ा फोकस मारा है। सो मतलब कि आपने चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बाद पंजाब पूरा, और बाकी किस किस स्टेट के अंदर आपने? दिल्ली, राजस्थान किया हुआ है जी अपने, जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। अभी प्लान हमारा इंदौर का चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है पर हो नहीं पा रहा। वो कहते हैं जब कोई अच्छी जगह जाना हो ना, जैसे अब इंदौर तो आपको पता है कितना अच्छा फूड के लिए, बिल्कुल। तो रुकावटें आती हैं अच्छे काम में। तो बस वही हमारे साथ हो रहा है अभी। नहीं, रुकावटें किस तरह की? बस जा ही नहीं होता कहीं पे, कभी यहाँ काम हो जाता है, कभी कुछ और काम हो जाता है। ठीक है। अब जब जाना है तो एकदम से जाना, बताना किसी को नहीं। आप जब भी व्लॉगिंग करते हैं, है ना, जी तो यूजली आपकी जो वीडियो होती है वो 1 मिनट के अंदर आ जाती है तकरीबन सारी, है हाँ ना? जी। तो उस 1 मिनट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाता है? सो उसको शूट में? शूट पे मतलब घंटा 1.5 घंटा लगता है आराम से। अच्छा जी। जी, नहीं, वो बनाने में टाइम लग जाता है खाना वाना, या फिर सिर्फ शूट करने में? शॉर्ट्स लेने में। अच्छा जी। खाना तो बनना ही बनना, वो अलग है। हाँ, हाँ, शॉर्ट्स लेने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। वो तसल्ली सी लेनी होनी होती है, कहाँ से कौन सा एंगल लेना है, क्या करना है, हम्म। वो चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, एंगल मतलब कि खाना देखने में भी अच्छा लगना देखने चाहिए। में अच्छा, जो वो ये ना जो आंखों को भाएगा आपके जो की स्क्रीन से, तभी आप जाओगे ना खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही, आप तो खाओगे कैसे? ये तो खैर बचपन से ही है कि तकरीबन अब कोई भी चीज़ खाते थे ना, वो पहले उसकी अगर देखने में अच्छी लग रही है ना, फिर हम खा रहे हैं। हाँ, पता वो हेल्दी है, घर में बना सब कुछ ओके होगा, स्टिल हम देखते थे कि हाँ देखने में अच्छा है तो ठीक है। वही होता है जी। आज भी बच्चे, मैं कहीं देखता हूँ कई जगह पर, वो ना कोई मैंगो अगर काट के दे रहा है या कोई भी चीज़, फ्रूट है या फिर रोटी है, वो डिज़ाइन में काट के दो तो वो फटाफट खा लेते हैं, नहीं तो वो हाँ, टाइम वैसे नहीं लगाते हैं, खाते। खासकर छोटे बच्चे। अब हम भी अगर आंवला हमें ऐसे खाना हो नहीं खाएंगे। बिल्कुल। आंवला थोड़ा मीठा मिल जाए हम खा लेते हैं, हम्म, वो चीज़ होती है बस ये। ठीक है ठीक है। खाने का तरीका अलग हो गया, चीज़ वही है। अच्छा, व्लॉगिंग ना एक्चुअल में लगती है बड़ी ग्लैमरस, है ना? हमें लगता है कि फूडी सिंह जा रहा है, आज अमन गया, आज वहाँ पे खा रहा है, सारा दिन खाते खाते निकल गया, है ना? तो सारा दिन जीभ का जो स्वाद है वो लेता रहा जाए, तो सुबह से लेके शाम तक अमन जहाँ पे भी जा रहा हो खा खा के मज़े ले रहा है पूरे। हाँ, एक्चुअल में कैसा रहता है? एक्चुअली में ऐसे होता है, जाना है, देखो पहली बात तो खाना हमारी रोजी रोटी है, ठीक है। ठीक है, हमने इसी से कमाना है, हमारी तो रोजी रोटी यही है, ठीक है। इसका धोखा नहीं कर सकते कि हम ऐसा दिखा दें आपको कि बाइटली निकाल के साइड में रख दिया कि बोल दें कि भाई बहुत अच्छा है, खाना अच्छा ना हो, वो धोखा है। ठीक है। हमारा काम क्या है, भाई जा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर हम एक ना बहुत से लोग सोचते हैं ऐसे कि भाई फूड ब्लॉगर हैं, टेबल भर जाता है पूरा, 20-20, 25 आइटमें पड़ी होती हैं, तो सारा कुछ खाते हैं? ठीक है सर। खाते नहीं है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ट्राई सारी करते हैं। ठीक है। अगर हमारी कभी वीडियो देना, उसमें स्प्रेड बहुत होता है कई बार, ओके। बट जो रिव्यू करते हैं हम वो चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो पर्सनली हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है। अब मैं ये भी बताता हूँ, अगर रेस्टोरेंट में 20 आइटमें अगर आपके आगे रख दी हैं तो 20 में से 20 अच्छी नहीं होती, अच्छा जी। उसमें भी मतलब हार्डली 15 या 16 अच्छी होंगी।
उन 15-16 में जो बेस्ट होती हैं वो हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे आगे ये चीज़ जरूर ट्राई करना जो बढ़िया वाली है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक चीज़ ना मेरे साथ कई बार हुई है कि मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था, मुझे उसकी ना वो चीज़ एक डिश बड़ी टेस्टी लगी, है ना, मन किया कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊँ वहाँ पे। फैमिली को पसंद नहीं आई होगी। हाँ, फैमिली को पसंद नहीं आई, या फिर शायद शेफ़ चेंज हुआ या क्या हुआ, उसको अगली बार मुझे भी नहीं वो पसंद आई। हो जाता है, ये कॉमन चीज़ें हैं ये तो। शेफ नहीं, बड़ी जल्दी वो change शेफ़ ही चेंज हुआ है या फिर मेरा होता है। पहली बार जो मैं गलती थी। रेस्टोरेंट लाइन की मुझे किसी ने बात बताई थी, बड़े अच्छे शेफ हैं, उन्होंने एक बात बताई थी, हाँ हाँ, जिस दिन आपने लेबर को पैसे दे दिए हाँ जी। उसका दिन वो भाग गया या 10 दिन की छुट्टी पे है वो। ठीक है। ये एक्चुअल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, रेस्टोरेंट बंदा खोल लेता है, चलाता है उसको लेबर है उनकी, जो बिल्कुल। करना पूरा लेबर ने करना है। हाँ जी, वो तो गले में उनको बैठा खुश रखना बहुत जरूरी है, है। ओके, उनके ऊपर ही सारा कुछ होना है। ठीक है। चाहे आपके रेट, चाहे आप पूरी की प्लेट 10 रुपए की बेच दो, चाहे आप 100 रुपए की बेच दो, हाँ हाँ, वो बिकन ही आपके लेबर के सिर पे ही है। ठीक है। अगर लेबर नहीं खुश, लेबर नहीं है, तो रेस्टोरेंट फेल है आपका। लेबर को कैसे खुश रखा जाए? लेबर को बड़े तरीके होते हैं जी। नहीं, कैसे? ये हमें कांटेक्ट करो, हम बताएंगे पैसे लेके। अच्छा। तो ये भी एक अलग चीज़ है। पाजी एक ना स्टोरी बताता हूँ, मेरे को किसी ने बताई। मेरे दोस्त ने किसी ने लांड्रा में एक आउटलेट ओपन किया अपना, वो बड़ा परेशान हो गया जी। हर मतलब दूसरे महीने लेबर चेंज हो रही थी, अच्छा। जो स्टाफ था वो चेंज हो रहा था उनका। हाँ हाँ, अब दिक्कत क्या आ गई, वो परेशान हो गया ना, आउटलेट ही बंद करने लगा अपना। ठीक है। कोई बंदा आया उसके पास खाने के लिए, तो कहता भाई क्या बात होगी? कहता यार परेशान हो गया, बंद करना है ये। कहता इतना कमा नहीं रही जितना जेब से लग रहा है। क्या सुबह उठता हूँ, क्या सुबह उठ के मुझको ये अपनी टेंशन कहता कम होती है, मुझे लेबर की टेंशन ज़्यादा है, स्टाफ की, कि भाई वो आएगा कि नहीं आएगा। सुबह उनको फ़ोन करता हूँ, कितने बजे दुकान खोलोगे, ये वो फलाना ढमकाना। तो कहता मुझे अपने ज़्यादा उनकी टेंशन हो जाया करती थी। शाम को कहता गले पे बैठना है, हाँ हाँ, कहता शाम के टाइम पे नेक्स्ट डे की टेंशन शुरू है, कल ये आएंगे कि नहीं आएंगे। कहते अगर एडवांस मांग लिया, 1000 रुपये एडवांस आ गया, तो समझ लो उस बंदे की छुट्टी है अगले दिन। 1000 रुपये में ही? 1000 रुपये, वो दारू पी के नहीं आएंगे 2 दिन बाद। कहता फिर बंदा एक आया, कहता मेरे पास, उसने मेरे को सलाह दी, कहते यार ये इनको ना तुम पुक्की पे लगा दो। अच्छा। कहते फिर कहीं नहीं जाएंगे। ये चीजें कई जगह कर रहे हैं लोग कि उनको है। लगा के उसके ऊपर तो वहीं पे अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, और ठीक कई जगह जो पुराने चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। ठीक है। तो पुक्की कहाँ से अवेलेबल होती है फिर? अब ये बाजी देखो, ये मेरे को नहीं पता, ये तो देखो जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको पता होता है। ठीक है। अच्छा ना, शेफ़ की बात करते हैं तो मैं तकरीबन टीवी में भी अगर देखता हूँ या वैसे किसी भी आपकी वीडियोस में भी मैंने देखा, तो शेफ़ यूजुअली ना मेल होते हैं, है ना। और घर पे हम देखते हैं या फिर वैसे हम कभी बात करते हैं कि टिफ़िन सिस्टम है या वहाँ पर भी है, तो बात हमेशा करते हैं कि लेडी जो बनाती है वो सबसे अच्छा बनाती है। जी। तो ये मेल फीमेल वाला ये अलग एंगल कैसे है यहाँ पे? नहीं सर, फीमेल भी बड़ी अच्छी अच्छी शेफ्स हैं, आपने कभी देखी नहीं होंगी ना आपने। आप नहीं, मैंने ज़्यादातर मेल ही देखी हाँ, है। आप मेल ही देखते हो, फीमेल्स हम देखते हैं जो शेफ हैं, जो काफ़ी अच्छी फेमस हैं जो। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा एक फीमेल की वीडियो लाइक करो आपकी लेडी शेफ की इंस्टाग्राम पे, आपको सारी वही देखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नहीं, मैंने ना बस जो नॉर्मल देखे हैं, तो मैंने खैर एक तो ज़ीरकपुर में आपकी एक वीडियो थी, है ना, मोमोज गर्ल। मोमोज गर्ल है मैडम, जी जी जी। हाँ हाँ, एक उनका देखा था। एक वो दिल्ली में थे, बड़े मशहूर है जो वड़ा पाव। वो तो बहुत फेमस है जी। हाँ, वो मशहूर नहीं, वो बहुत फेमस ज़्यादा है। फेमस है वो। ज़्यादा उनके famous है। कई सारी बातें अभी और भी मैंने सुनी है, पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी क्या नहीं है। सुना आपने? मैंने सुना वो बिग बॉस गए थे, वो शायद कुछ पैसे दे के फिर गए थे वहाँ पे, वैसे अच्छा, कॉन्टेस्टेंट नहीं थे। पैसे दे के एंट्री होती है? मैंने सुना था किसी से, अब ये मुझे नहीं पता कि वो सच में ऐसा है या नहीं है। मतलब कि आप इस लाइन में हो, अगर आपको आइडिया हो तो आप नहीं, ये बता चीज़ सकते देखो, ये चीज़ हम भी इस लाइन में है। बट मेरे को ये लगता है बिग बॉस में एंट्री लेना ना, पहले कंट्रोवर्सी करना होता है। बट जो आपकी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, उस टाइम पे उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो उसके तो बाद काफ़ी गए अच्छी थे। खासी हाईफाई हुई थी। हाँ, काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके बाद मैं भी शायद गए हूँ। पैसे ही खेम है सर, जहाँ पैसा होगा वहाँ फेम होएगा, बिल्कुल है। वो चले जाते हैं। नहीं, अभी फेम भी के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया था उनके घर पे भी, बहुत कुछ बदलाव आए थे मेरे। अभी भी हाँ, हम रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं। हम्म, बट अब पता क्या हो चुका है जी, अब वीडियो देख के पता लगता है कि सच है या झूठ है। हम्म, अब आप बताओ, कौन सा पति है जो अपनी बीवी को किसी और के साथ देख रहा है, फिर बाद में वीडियो बना के बोल रहा है तुमने मेरे साथ गलत किया, ये है वो है। बिल्कुल। अब बच्चे भी समझ गए हैं जी, बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, कहते ये मत करो। हमें सब समझ आ रहा है कि आप बिग बॉस में दोबारा जाना चाहते हो, पहले आप गए थे, अब आपके पति जाना चाहते हैं। ठीक है। वो फेम है बस सर, धक्के से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आपस वो में। एक वे बन गया कि अगर आप ऐसा उल्टा करोगे कुछ पर कई बार क्या होता है जी, आप करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है। हाँ जी। अब देखो, जैसे जैसे वीडियो बना रहे हैं,
अपने तो यहाँ पे है भी कुछ ऐसे कि संगठन कुछ ऐसे बने हुए हैं, अगर उन्होंने मुद्दा उठा लिया तो बहुत बड़े मुद्दे पे बात हो जाएगी ये जिस हिसाब से उनकी वीडियोस बन रही हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, उन मुद्दों पे नहीं जाते। बातें और बदल जाती हैं। अच्छा, एक सवाल ना मेरा था कि फूडी सिंह सारा दिन बाहर खाता है ना, वो घर पे जाके भी खाना खाता है या फिर बाहर सारा राजपूज के आता है? बाहर सर मैंने बोला बाहर जाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा घर पे ही खाते हैं। नहीं, एक एक बाइट भी तो काफ़ी हो जाती होगी ना? काफ़ी होती है, ज़्यादा नहीं होता फिर वो हमारे लिए ना। अच्छा। हाँ, एक एक बाइट भी, मतलब साथ में लड़के होते हैं जो वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक प्लेट लिया हमने तो हम 3-4 जने खाते हैं उसे मिलके। तो डेली बाहर का खाना अच्छा नहीं, कम खा लो पर ज़्यादा ना खाओ। और अच्छा, आप ना वीडियोस के अंदर हमेशा दिखाते हो कि इसने ये जो स्पाइसेस हैं यूज़ किए हैं ना, ये मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, जितना भी था। तो क्या आप कभी घर पे जाके भी ट्राई करते हो कि आप खुद भी बनाओ? नहीं सर, घर पे ना नहीं बना सकते। घर पे चक्कर ये है, अगर खुद तो बनाते नहीं, पहली बात तो हम बनाते हैं घर पे मदर ही हैं। ठीक है। ठीक है, अब उनको बोलेंगे ये बनाओ, ये डालो, वो डालो, तो फिर वो कुछ और बन जाएगा पहले ही हमारा। ठीक है। ये तो उनको सलाह देनी होती है, ये जो बनता है, जो जैसी घर पे रोटी मिले खा लो चुपचाप। नहीं तो बाहर भी जाना पड़ सकता है। हाँ, बाहर जाना मना भी हो सकती है कि मिलनी नहीं आज तो। हाँ। अच्छा, बाहर का खाना जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है ना, हाँ जी फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम बाहर के खाने को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? सर, देखो खाना दिखाना चाहिए ना। हम्म। बाहर का खाना आप दिखाते हैं क्योंकि अब हर बंदा है जी, देखो पैसे कमा रहा है, हर बंदा ये सोचता है ये नहीं बाहर का खा के आऊँगा। ठीक है, हमने वीडियो बना के डाल दी कि देखो जी यहाँ पे ये पिज़्ज़ा इतना अच्छा है, यहाँ पे ये कढ़ाई पनीर इतना अच्छा है, यहाँ पे चिकन इतना अच्छा है। आपने वीडियो सेव कर ली, ठीक है भाई कल को इस शख्स के साथ होऊंगा, मैं इसके साथ जाऊँगा, ये चीज़ ट्राई करूँगा। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, उसका बर्थडे पार्टी आ रही है, उसको वीडियो भेज देता हूँ कि भाई अगली बार तेरे बर्थडे पार्टी ये चीज़ हमने यहाँ पे खानी है। तो मतलब बंदे अटैचमेंट तो कुछ ना कुछ होती है खाने के साथ कि कहाँ क्या चीज़ खानी है। नहीं, वो तो ठीक है, पर जो स्ट्रीट फूड है ना जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ है ना, जो मुझे लगता है। फूड देखो अनहेल्दी, तो देखो जो आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी खाने में, जो टेस्टी लगेगी, वो अनहेल्दी है। वो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? कुछ भी लगा लो, वैसे अब तो सब कुछ ही खा लेते हैं। नहीं, अभी आप आज सुबह क्या खा के आए हो? आप सुबह में पराठे खा के आया हूँ। अब हेल्दी हैं वो? घर के हैं तो फिर मेरे ख्याल से healthy वैसे तो ये ऐसे नहीं होता, घर के तो हेल्दी है। है। नहीं, घर वाली चीज़ को तो घर में हेल्दी कहूँगा ही ना मैं। मैं समझ रहा हूँ, आपको कहना पड़ेगा, पड़ेगा कहना पड़ेगा, आपको कैमरे के आगे कहना बिल्कुल। पड़ेगा। जो जितना टेस्टी फूड है वो मोस्टली अनहेल्दी होता है जी। हम्म। अब कईयों को जो आदत पड़ चुकी है जैसे एवोकाडो खाने की, एवोकाडो खाया आपने? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो हेल्दी होता है, ठीक वो आपने है। नहीं खाया, तो वो खा के देखना, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो खाने में। ठीक है। बड़ा बकबका सा टेस्ट होता है उसका, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो होती हैं। नहीं, पर ना कई बार ऐसा भी लगता है कि शाम को घर पहुंचे हैं, लेट हो गए हैं, है ना, बंदा कहता है यार घर पे बनाना छोड़ो यार, बाहर चलते हैं, शायद बाहर भी सस्ता ही बनता है, इतना टाइम यहाँ घर में कंज्यूम करेंगे, आधे घंटे में खा के वापस आ जाएंगे, है ना। वो रोटेशन ही बन जाती है तकरीबन कि तीसरे चौथे दिन बंदा बाहर निकला हुआ है, फैमिली बाहर ही निकली हुई है खाने पीने के लिए, थोड़ा थोड़ा खाना था और लेकिन वो सारा अच्छे से खा पी के आ गए क्योंकि सस्ता था वो, फिर तो है ना हेल्दी आ गई सारी। सर वो तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए ना, आपने क्या खाना है। अब उन्होंने रेस्टोरेंट ने ज़बरदस्ती तो नहीं बोला आपको कि भाई हाँ ये चीज़ खाओ, ये खाओ, ये खाओ, वो आप खा रहे हो ना, वो आपकी मर्जी है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि देख के हमारा मन ललचाता है कि अब देखा तो जाना ही है। सर वही तो मैंने मन तो मारना पड़ेगा, हेल्दी खाना में मन मारो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रमोट तो हमने किया ना फिर। सर मैं तो देखो कह रहा हूँ, मैं तो करूंगा प्रमोट जो चीज़ अच्छी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, मैं वो नहीं दिखा रहा जो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है। जो मैं खा रहा हूँ मेरे को अच्छी लग रही है, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई मैं ये खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है, आप लोगों का खाना जाता है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। मैं वीडियोस में ये चीज़ बोलता हूँ। ठीक ठीक ठीक। कितने प्रतिशत लोगों में जो हेल्दी खा रहे हैं? बहुत कम है जी। बहुत कम है। बाहर का सारे खा रहे हैं आज के टाइम पे, और खा भी रहे हैं। अब देखो नुकसान नहीं किसी को हो रहा खाने का, वर्जिश भी कर रहे हैं साथ में, वर्कआउट वगैरह डेली जा रहे हैं लोग करने के लिए। मैं मिलता हूँ कई लोगों से, सुबह कहते हैं ये भाई ट्रेडमिल कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोपहर को फिर वो खाने पीने भी जा रहे हैं बाहर, चिकन भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, शाम को ड्रिंक भी कर रहे हैं। बट एक रूटीन है अपनी, जो अपनी हेल्थ को भी देना जरूरी है कि डेली वर्कआउट करो, 10,000 कदम डेली चलो, जो डाइटिशियन भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर फिट रहना आपको। ठीक है। अच्छा, अमन फूडी सिंह जो है वो क्या करता है अपनी डाइट के लिए या वर्कआउट में? मैं सुबह सुबह जा आता हूँ जी, गाड़ी में बैठ के या फिर चल के? सर दूर है थोड़ी जिम मेरी ना, अच्छा तो
गाड़ी नहीं बाइक पे जाता हूँ मैं। नहीं, मैंने ना एक फूडी आपकी एक पुरानी फोटो देखी थी जिसमें आप काफ़ी लीन थे। जी। तो वो उस फोटो के बाद मैंने जब आपको दोबारा देखा तो मेरा यार ये बंदा वो है ही नहीं है। वो बहुत लोगों को डाउट पड़ता है। उस टाइम मेरा वेट भी 78 79 इतना था। ठीक उस है। टाइम मैं बहुत मतलब ये था कि अब यही बता रहा हूँ मैं, हम बाहर का खाते थे उस टाइम भी। जैसे भी आप कह रहे हो ना, हफ्ते में 1 दिन चले गए बाहर खा लिया, ठीक है, मेरा भी हुआ था। मैं हफ्ते में 2 दिन खा लिया करता था बाहर, ठीक है। कढ़ाई पनीर बहुत खाया, कढ़ाई चिकन बहुत खाया मैंने बाहर का, मुझे अच्छा लगता था, खाया करता था मैं। ठीक है। पर वर्कआउट वही सेम रहता था हमारा उस टाइम पे भी। तो मैं सुबह भी जाता था जिम, शाम को भी जाता था। जॉब करता था मैं, सुबह 9 बजे ड्यूटी होती थी मेरी, 9 से लेकर 5 बजे ड्यूटी होती थी। तो सुबह 6 बजे जिम पहुँचे करता था, 8 बजे वर्कआउट किया, वहीं से रेडी हुआ, अपनी जॉब पे आ गया। शाम को 5 बजे फ्री हुआ, घर गया, चाय पी, ठीक है, उसके बाद फिर जिम आ गया। उसके बीच में क्या करते, बीच में हेल्दी मील्स ले लिया करते कुछ। ओके। तो उस टाइम पे बड़ी अच्छी वो रखी थी, फिजिक मेंटेन करके रखी, नहीं रहती वो। नहीं, जब बंदा अकेला होता है ना तब तो उसकी सारी फिजिक बड़ी सेट होती है। ये अकेला रहना नहीं चाहिए किसी को। अकेला नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि मैरिज करने के बाद बंदा खुद कुकिंग करनी शुरू करता है या फिर उससे पहले भी खुद शुरू कर सकता है? सर मैंने होटल मैनेजमेंट की हुई है, मुझे कुकिंग आती है। अच्छा, फिर क्यों नहीं घर पे करते आप? सर मैं कुक अच्छा नहीं हूँ, कुकिंग आती है मेरे को पर कुक अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, खाना अच्छा लगता है बस बनाना अच्छा नहीं लगता। बनाना अच्छा नहीं लगता। वो गाना नहीं था बादशाह का, उसको नाचने का शौक था, हमें नचाना पसंद था, कुछ ऐसा कुछ गाना था, वही था। हमें खाना पसंद था पर खाना बनाना पसंद नहीं। ठीक है। अच्छा अमन, अगर मैं बात करूं कि टॉप 5 प्लेसेस इन ट्राई सिटी है ना, खाने के लिए जो अच्छी जगह हो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? टॉप 5 प्लेसेस इन ट्राई, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड, क्या चाहिए आपको? आप रेस्टोरेंट की बात पहले बता दीजिए। रेस्टोरेंट में सर मैं अगर पहले नंबर पर रखूँ पश्तून, उनके रान और पत्थर के कबाब। ठीक है। ठीक है। अगर दूसरे पे आ जाओ, बहुत कम लोगों ने बताया होगा आपको, एक सेक्टर 22 में होटल है, जलंधर होटल। ठीक है। उनकी एग करी, ओके। वो ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैं रिसेंटली करके आया हूँ। मतलब ऐसे नहीं कोई शूट के लिए गया था, रैंडम विजिट किया मैंने वहाँ जाके, और 2 प्लेट हम एग करी खा गए वहाँ पे 2 जने। और क्या बनाते हैं वो, मतलब वो चीज़ हिडन जेम है, वो लोगों को पता लगनी चाहिए इस चीज़ें की, ये चीज़ें भी है। ठीक है। ठीक है। तीसरे पे आता है जी अपना एक 5 फेस में आउटलेट है 400 के नाम पे, वो चाइनीज बेचते हैं, वो चाइनीज फूड उनका। ठीक है। और है प्योर वेज है, अजीनोमोटो फ्री। अच्छा, पहला ऐसा चाइनीज रेस्टोरेंट होगा ट्राई सिटी में जो अजीनोमोटो फ्री आइटम में दे रहा है। ठीक है। ठीक है। उनके अगर वेज खाने के शौकीन, जब नॉन वेज खाते हो आप, हाँ जी, ठीक है, तो वेज खाना कभी उनका जाके, आप नॉन वेज खाना भूल जाओगे। अच्छा ही। नॉन वेज मोमोज वगैरह जो है, ठीक है। उसके बाद आता है जी सेक्टर 9 में सरान देसी घी मीट। ठीक है। तो उनका मैं चिकन करी और मटन करी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चिकन करी और मटन करी, ये चीज़ ट्राई करना। कम मसालेदार, कम स्पाइसेस के साथ, मिर्ची बहुत कम। अगर और आइटम ले लेते हो, अब होता है ना कई लोग कह देते हैं कि भाई हाँ तुम लोग तारीफ करते हो खाने की। अब देखो मैं उनकी 2 चीज़ें रिकमेंड की हैं आपको, उनके पास हालांकि मेन्यू में काफ़ी आइटम है उनके पास राड़ा मीट भी है, राड़ा चिकन भी है, और चीज़ें हैं। अब वो मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है। मेरे को जो पसंद है वो बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ें मेरे को पसंद है, वही मैंने वीडियो में दिखाई हुई है अपनी में कि ये चीज़ ट्राई करना। ठीक है। 4 लोकेशन होगी, और 5वीं लोकेशन जो बड़ी खास है यहाँ पे, 2 बता दूंगा, जो एक बताता हूँ, 5वीं जो बहुत कम लोगों को पता है अभी। सेक्टर 17 में है एक रेस्टोरेंट है 7-Eleven, आधार कार्ड ऑफिस के साथ में। हाँ जी। वो किसी बहुत कम लोग वहाँ मतलब उस चीज़ के बारे में पता होगी, जब तक अभी वीडियोस नहीं आई उनकी, जब तक कोई। तो उनका खाना लाजवाब है, नॉन वेज भी है, वेज भी है। अब कोई भी चीज़ खा लो, मैं वहाँ पे मोस्टली कभी वेज थाली खाता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, मतलब दिल से बनाते हैं खाना वो। ठीक है। ये 5 लोकेशन है जो नहीं बताई है, ट्राई करना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने 17 की लास्ट में बात की ना, तो वहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस है। जी जी, बहुत पुराना है इंडियन कॉफी हाउस। हाँ, वो बहुत सबसे पुराना है मेरे ख्याल से वहाँ पे। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ आप गए हो कभी वहाँ पे? सर उधर गया हूँ जी, उनका हम स्पेशली वहाँ मटन डोसा खाने जाते हैं। आपने खाया है मटन डोसा? हाँ जी, बहुत देर पहले खाया था मैंने उनका। उनका ही अच्छा लगता है ट्राई सिटी में मटन डोसा। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाइब है जो वहाँ के अंदर, हाँ जी, वो वाइब ही लगे। वहाँ पे देखना आप, यंग क्राउड बहुत कम है, बहुत कम है। जो पुराने लोग हैं सारे वो आते हैं वहाँ, वही सब आते हैं, लाइन लगी होती है। लाइन लगी होती है वहाँ पे। और है पता क्या है, जो पुराने लोग भी वहाँ पे वो बैठे हैं, अगर हम जैसे हम आपस में बैठे हैं, वो बुजुर्ग जो बैठे हैं वहाँ पे, वो आपसे बात कर लेते हैं, आपसे दिल की बात शेयर कर लेनी है। अब देखो ये हो भी ये रहा है ना, अब चंडीगढ़ सेक्टरों में देखा है जी, मैं 10 में सैर कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ जी, बुजुर्ग बैठे होते हैं अकेले टेबल के ऊपर, कोठियाँ इनकी यहाँ पे कनाल की,
घर में अकेले रह रहे हैं, अकेले ही हैं, बच्चे हैं नहीं, बच्चे बाहर हैं। बाहर है सारे। अब जहाँ पे जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है वो बाहर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे अकेले बैठे चाहे पार्कों में क्या कर रहे हैं। कुछ लोग आते हैं आपस में बैठते हैं बात करते हैं, वो भी बेचारे क्या करते हैं जी, वो भी पार्क में आके बैठ जाते हैं, किसी ना किसी से बात हो जाएगी हमारी, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई आएगा, बात हो जाएगी, दिल हल्का कर लेंगे। हाँ। ये चीजें नहीं है, देख लो। ठीक है। और स्ट्रीट फूड में आप क्या क्या रिकमेंड करेंगे? सर स्ट्रीट फूड तो देखो कहीं भी खा लो, हर जगह अलग अलग है। अगर ट्राई स्ट्रीट में खाना 32 सेक्टर की मार्केट चल जाओ, ठीक है, वहाँ पे रश रहता है, कुछ भी खा दो सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। स्ट्रीट फूड पे वैसे ही रश काफी ज्यादा रहता है हाँ, हर जगह पे सर तकरीबन। मैं ये देखा, देखो जहाँ स्ट्रीट फूड होगा, जिस मार्केट में स्ट्रीट फूड होगा वो मार्केट बहुत अच्छी चलती है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आपने रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी 3B2 मोहाली की, हाँ जी, वहाँ पे स्ट्रीट फूड खत्म हो गया। बिल्कुल। चलो जो दुकानदारों का कहना है भी कुछ जायज है, ठीक है, कुछ जो स्ट्रीट वेंडर खड़े हैं वो भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। अगर हम उन दोनों को आपस में कर दो कि चलो जो उनका मैटर है वो आपस में सॉर्ट आउट कर लें, वो हम बीइंग ए कस्टमर हमें क्या लग रहा है, अब आप 3B2 गए हो? हाँ जी, कब गए थे लास्ट टाइम? मुझे हो गया अराउंड साल ही हो गया, कह सकता हूँ। साल हो गया, साल से नहीं गए ना? नहीं, तो नहीं। साल में वहाँ पे बहुत कुछ चेंज हुआ है। साल पहले मुझे वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिली थी, शाम को गया था मैं। अब जाओ पार्किंग है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ जी, मार्केट में लगते हैं स्ट्रीट फूड। हाँ जी, अब स्ट्रीट फूड क्या है जी, वो चीज़ें वो हैं जो जोमेटो पे नहीं है, जो चीज़ें वो बेच रहे हैं वो जोमेटो पे नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते थे, हाँ, स्ट्रीट फूड तो खा ही रहे थे, जो मार्केट घूमते थे तो मार्केट में कुछ लेने चल जाया करते थे। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ जब से वो मार्केट खत्म हुई है, हाँ, वो मार्केट दूसरी बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, वहाँ पे कोई रौनक नहीं है 3B2 में। तो स्ट्रीट फूड का इतना रोल है अपनी इंडस्ट्री नहीं में। बिल्कुल है काफी, क्योंकि मेरे ख्याल से चीप है हाँ ना, तो इजीली कोई भी जाके। कितने बंदे हैं जो अपने चंडीगढ़ में लगा लो, मोस्टली 9 to 5 वाले जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ दिल्ली जा रहे हैं बटर चिकन खाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं पिज्जा खाएंगे 500 रुपये का। बिल्कुल है। और कितनी सैलरी मिलती है सर आज के टाइम पे? स्टार्टिंग सैलरी मैं कहता हूँ 15,000 रुपये स्टार्ट होती है यहाँ, बिल्कुल इतनी आता है। ठीक है। पर जो अपने लॉज बने हुए हैं, ठीक है, जो है वो कहते नहीं कि 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, क्या रेट होना चाहिए वो सबको पता है, बट मिलता कितना है? 8,000, 10,000, 12,000। इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करता इसके ऊपर। अब मैंने जॉब की, जब मैं क्या कह रहे थे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने, हाँ जी, ठीक है, हमें था कि भाई हाँ होटल मैनेजमेंट कर लिया, अब जॉब लगेगी, निकलते अच्छे पैसे मिलेंगे भाई। हाँ जब निकले क्या सैलरी थी सर? 7,000 रुपये। ठीक है। कैश में सैलरी मिलती है, वहाँ भी बड़े घपले होते हैं इन चीज़ों में, लोग कैश का वैसे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सैलरी दे रहे हैं। अब हमें तो है कि चलो भाई खत्म हुई अपनी डिग्री खत्म हुई, पहले तो बैठा नहीं, 7,000 मिल रहा वो भी बहुत है हमारे, वो भी बहुत है हमारे लिए। नहीं, हम सोचते हैं कि वो ट्रेनिंग पीरियड आ गया एक तरह से, ट्रेनिंग और पीरियड उसमें पैसे मिल रहे हैं तो वो भी ठीक है, फिर बाद में चलने तो दो। भाई 10 साल बाद तुम्हारी 10% बढ़ती है, 7,000 से 7,700 हो जाएगी, 8,000 कुछ हो जाएगी, ऐसे होगी सैलरी। बिल्कुल। बट ये जो चंडीगढ़ जैसे पढ़े लिखे लोग जहाँ पे रह रहे हैं, कितना कितना बड़ा शहर है चंडीगढ़, यहाँ पे तो इनको जाके खुद जो लेबर डिपार्टमेंट में चेक करना चाहिए भाई कौन सी जगह पे कितने बंदे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, अकाउंट में कितने आ रहे हैं। ये चीज़ पे कोई बात नहीं करेगा यहाँ कोई नहीं करता यहाँ पर इतनी बात। और मेरे ख्याल से यही ना एक रीजन भी है कि जो मैक्सिमम हम देखते हैं यंगस्टर है वो अपनी जॉब छोड़ के लग गया, कार्ट खोल के बैठ गया वो अपनी। सर वो कार्ट क्यों खोल रहे हैं? तुम उनको सैलरी अच्छी दे दो, कौन नहीं चाहता कि हम जॉब करें अच्छा पैसा कमाएं? बिल्कुल है। ठीक है, नहीं कौन चाहता कि सुबह सुबह उठें, ठीक है, सामान रेडी करें, शाम को जाके सामान लगाएं। जॉब तो होगी 9 से 10 की, ठीक है, जो हम, और एक स्ट्रीट फूड का कितना बचाता होगा सर? 50,000, 60,000, 24 घंटे काम ही कर रहा है वो। बिल्कुल है। वहाँ 9 से 5 में अगर उसको 25-30,000 रुपये अगर मिलता हो बेचारे को, तो कितना खुश है बंदा, वो दिल से काम करेगा। 30,000 सैलरी बहुत होती है सर। नहीं जॉब में तो शायद वो 9 to 5 काम करेगा, है ना, पर घर पे यहाँ पे स्ट्रीट फूड में तो सारा दिन 4 बजे से लेकर रात तक लगा हुआ उसका। हाँ है ना, वो आधा टाइम तो वो जो घर पे कर रहा है वो बाहर नजर ही नहीं आ रहा उसका। बिल्कुल। काफी कुछ है इसके अंदर। तो कहने को अपना शहर चंडीगढ़ है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बट ये पढ़े लिखे जो गरीब दबका उसके ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा है ना। वो तो हर जगह पर ही है। 10,000 क्या सैलरी होती है सर? कोई सैलरी नहीं है। और उससे पहले जो आपने वो एजुकेशन की है और डिग्री लेने के अंदर जो जितने लाख लगे हैं वो एक अलग काउंटिंग है, उसका कोई है ही नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट ही थी। कॉलेजेस काफ़ी हैं, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, दे दो, हाँ, लेकिन आउटपुट कोई नहीं है। आउटपुट कोई नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है कि ना जब भी अमन फूडी सिंह कोई वीडियो बनाता है उसके अंदर एनर्जी बड़ी अच्छी खासी होती है, तकरीबन एकदम वो रणवीर कपूर वाली एनर्जी नजर आती है यहाँ पे। हाँ जी। तो और मैंने ना ये रणवीर सिंह वाली होगी। रणवीर सिंह वाली एग्जैक्टली है ना। और ये मैंने ना जी कई बार देखे कुछ सिंगर्स के भी देखा मैंने कि जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी होती है उनमें। तो वहाँ पर ना नीचे कमेंट जो मैंने कॉमन देखा है वो कहता है यार इसका डीलर पता करो कौन है।
डीलर ठीक है। नहीं होता, डीलर तो देखो मैं अमन का भी कोई डीलर है? नहीं मैं देखो नशा पत्ता तो मैं कोई करता नहीं, जो नहीं, मैंने तो बात ही नहीं की नशे पत्ते वो की। डीलर मैंने कमेंट पढ़े, वो डीलर क्यों कहते हैं, वो काम का जुनून होता है सर। अब आप देखो, आप इतने एनर्जी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका कोई डीलर है? नहीं, मैं तो वैसे ऐसे खा ही पी के रहते हो। अच्छा आयो ना, चाय में ज्यादा पीता हूँ ना। अच्छा जुनून आपको है ना इस चीज में, हाँ बस वही चीज उनमें होती है, वही हम आपने चाय पी के आपको एनर्जी आई है, मैंने 2 कप कॉफी के पी ली, मुझे तो वो एनर्जी आ गई। ठीक है। ये होता है, काम का जुनून है बस, काम। अब काम वाला डीलर देखो कौन होता है। वैसे अमन ड्रिंक करते? नहीं जी, अगर मान लो दिन में ज़्यादा खाना पीना कर लिया उल्टा सीधा, फिर बाद में वो कि हाँ ये जैसे अंग्रेज लोग कहते भी खाने के बाद थोड़ा सा लगा लो, उससे ठीक हो जाता डाइजेशन, तो वैसे नहीं, कुछ अमन? हमारे यहाँ तो सौंफ चलते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है। अपना देसी तरीका है। हाँ, देसी तरीका, ठीक सौंफ है। खा लो। अच्छा, स्ट्रीट फूड ना सारा खड़ा होके हम खाते हैं यूजली, है ना, कहीं पे बैठने की वो नहीं होती। हमारे बड़े बुजुर्ग है ना तकरीबन कहते थे कि खाना हमेशा बैठ के आराम से खाना चाहिए, और पानी को भी कहते हैं, बल्कि भी ना पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, कई घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाएगा, है ना, कहते हैं, कहने वाली बातें। तो इस चीज़ को अमन कैसे देखते हैं? सर मैं ये कहता हूँ, सियाणों का कहा हुआ और आमले का खाया हुआ बाद में पता लगता है। अभी तुम जो मर्जी करी जाए, बातें सच होती हैं। ठीक है। अभी तो सब कुछ हजम हो रहा है। सब कुछ हजम हो रहा है, बाद में पता लगता है इन चीजों का कि भाई हाँ सियाणे सच बोलते थे। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है? सर टच वुड अभी नहीं। अमन, जब शुरू में आप वीडियोस बनाते थे, है ना, तो शुरू में तो वीडियोस चलती भी नहीं है जी, तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते थे? उससे मोटिवेट करने के लिए हाँ जी। मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता था जी। ठीक है। हाँ, वो उससे मोटिवेशन मिल जाती थी? मिल अब दिल को तसल्ली तो होती थी भाई, हाँ रेगुलर डालो वीडियोस, कभी ना कभी तो एक ना एक वीडियो फट जाती है जो ऐसी हिट होती है जो अगली पिछली सारी वीडियो चला देती है। ठीक है। ऐसा ही हुआ था। अच्छा, जब आप किसी के पास जाते थे कि मैंने आपकी वीडियो बनानी है, तो वो मान जाता था या फिर आपको कहता था कि भाई बाद में सर आना? देखो, मैंने तो वो चीज़ें देखी हैं, किसी के पास जाना भी ना, मतलब एक तरह से पहले घबराना होता था कि भाई करने देगा कि नहीं करने देगा, हाँ जी। बोल देगा नहीं जाओ, ये है वो है। बट वो क्या होता था, अगर आपका पेज अच्छा है ना, अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं उसके ऊपर, तो कोई दुकानदार आपको मना नहीं करता। नहीं, रिव्यूज तो आपको बाद में मिलते हैं ना, लेकिन अगर जब नहीं, जैसे initially आपने पुरानी start वीडियो किया था। बताता हूँ, हाँ वो जी। कहते हैं पेज चेक करते हैं, पुरानी वीडियो जैसे हमने डली हुई है तो उसमें हमने किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला। ठीक है। बंदे ने देखा कि भी हाँ ये ठीक है वीडियो करता है, पर अगर किसी का खाना अच्छा नहीं, उसके बाद नहीं बता रहा, हम उसको बता देते हैं कि अगर आपका हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा हम वीडियो नहीं डालेंगे। ठीक है, बट हम वीडियो को डालते हैं, आपका फूड अच्छा देखने में लग रहा है, काफ़ी रश है आपके पास, तो वीडियो की परमिशन दे दो, तो दे दिया करते हैं इजली। बट वो पहले वीडियोस देखा करते, क्योंकि पता क्या सर, नेगेटिव करनी ईजी है, नेगेटिव करके व्यूज़ लेने बहुत ईजी हैं। बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी कोई कंट्रोवर्सी आप डाल देते हो हाँ, तो वो ज़्यादा वायरल होती है। आज के टाइम पे लोग ऐसे भी कर रहे हैं जो फेमस हो चुके हैं, ठीक है, अब उनकी हाइप है, उनके बारे में नेगेटिव बोल दो, वीडियो चल जाती है। बिल्कुल, उसका बेनिफिट क्या है? वीडियो तो चल गई। देखो उसके अलावा क्या बेनिफिट है, फायदा क्या है उसका? कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं, कोई भी नहीं है। चीज वो करो जिसका, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो उसका सामने वाले बंदे का फायदा हो, वो चीज करो। ये नहीं कि उसका नुकसान करा दो आप, ये कर्म है। अगर आप किसी गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत होना ही होना है, और होना भी दिनों में ही है, वो दिनों में ही है, वो खुद पता लग जाता है आपको, ये आपने किसी गलत किया, हो गया आपके साथ। अच्छा, कर्मा की जैसे आपने बात की जी। है ना, तो फूडी सिंह को अपना ट्रस्ट बनाने में कितना टाइम लगा अपनी ऑडियंस के साथ? सर ट्रस्ट में टाइम तो देखो लगता है, काफी टाइम लगता है। जब लोगों को लग गया पता कि आप वीडियोस डाल रहे हो बैक टू बैक डाल रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ, देखो 100 बंदे हैं ना, हाँ जी, अगर हमने वीडियो बोल दी कि भाई देखो यहाँ का राजमा चावल अच्छे हैं, रेट इसका इतना है, तो लोग जाकर ट्राई करते हैं। बिल्कुल है। ठीक है, अब 100 में अगर 100 बंदा चला गया वीडियो देख के, उसमें से 85 बंदे ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है वहाँ का, ठीक है, 15 बंदे तो ये कहते हैं नहीं अच्छा। भाई सबका अपना टेस्ट बड होता है, सबका अपना होता है। अब देख लो चंडीगढ़ का टॉप पे रेस्टोरेंट है ओवन फ्रेश, ठीक है, वेटिंग है वहाँ पे, जब मर्जी चलो वेटिंग होती हाँ है। जी, ठीक है, अब मैं जाऊँगा, मुझे वहाँ का खाना अच्छा बड़ा लगता है, ठीक है, मैं खाता हूँ, बड़े खुश होकर खाता हूँ, चाहे उसके लिए घंटा वेट करनी पड़ रही है बाहर, ठीक है, पर मुझे पता है वर्थ इट है बाहर वेट करनी। बिल्कुल, और जब खाना खाया तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, ठीक अब है। कुछ लोगों को होता है, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं भी घंटा वेट कर रहा हूँ, अंदर जाऊंगा, खाऊंगा, हाँ, मजा आएगा, बट उनके साथ नहीं होता ऐसा, उनका टेस्ट बड़ा ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है जी, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाने के बाद ये टेस्ट बड्स खराब हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता जी। क्योंकि कभी कोई जोमेटो स्विगी से मंगवा रहा है या फिर वैसे कहीं ना सर कहीं जाके खा रहा है। देखो, मैं फ्रैंकली बताऊँ आपको, मैं जोमेटो स्विगी प्रेफर नहीं करता। क्यों? अगर आपने खाना वहाँ से मंगवा रहे हो,
ठंडा हो गया खाना है। वो जो खाना तो देखो गर्मा गर्म खाने का मजा है, ठीक है। जो वहां से पैक हो गया ना ठंडा होगा। अब जैसे हम भी वीडियोस करते हैं स्विगी के लिए, है ना, स्विगी का हम बता देते हैं कि स्विगी के ये ऑफर है, ठीक है। अगर वहां पे चीज 500 की आपको ऑफर में 100 रुपए की मिल रही है तो आप मंगवा लो, ठीक है। बट अगर चीज वहां पे 500 की आपको 450 की मिल रही है तो आप बेवकूफी कर रहे हो मंगवा के, वहां जाके खाओ फिर तो। बाकी घर पे आके वैसे भी ठंडा हो ही जाता है, रीहीट करो तो वो टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है जी कुछ चीजें अभी बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं जब से ये आई हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आई हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया। हाँ जब से चीजें आई हैं आपने देखा मार्केटों में रौनकें खत्म हो गई हैं, खत्म हो रही है। लोग जाते नहीं बाहर, घर पे बैठे हैं, फोन किया आ गया सामान। खासकर बड़े रेस्टोरेंट को तो ज्यादा घाटा हो रहा है। सर मैं तो कहता हूँ देखो ये थोड़ा रेस्टोरेंट से अवेयर होने चाहिए इन चीज़ के लिए। रेस्टोरेंट करना चाहिए, हाँ भाई आप हमारे पास आओ, ठीक है, आप उठा के डिस्काउंट दे रहे हो ऑनलाइन ऐप्स पे 25%, 30%, तुम सीधा आउटलेट पे दे दो अपना, बिल्कुल। सीधा 2 बंदे तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब तुम अगर डिपेंड कर गए हो कि भाई नहीं इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोला हुआ है मैंने, इतनी अच्छी उस पर पैसे लगा दिए, इतनी अच्छी सीटिंग कर दी मैंने, एम्बियंस इतना अच्छा बना लिया, और चला आप जोमेटो के सिर पे रहे हो, फिर क्लाउड किचन खोल लो। वैसे रेस्टोरेंट्स में ये जो कहते हैं कि हम कस्टमर रिपीट हो रहा है ना, हाँ जी। स्ट्रीट फूड वेंडर भी खैर ये चीज़ देखता होता है कि मेरा कस्टमर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ। तो जब वही सेम रेस्टोरेंट आपको जो खाना है वो जोमेटो के थ्रू बेच रहा है, दे रहा है, सर तो आपको कोई वहाँ बात पे पता बताऊं लगता है? आज के टाइम पे रेस्टोरेंट से स्ट्रीट फूड वाले कमा रहे हैं। बिल्कुल है, ये देख के पता लगता है। हाँ। वो खाली पड़े होते हैं सारे, कमा रहे हैं। आप जाओ सीट सारी खाली पड़ी है, जिस मर्जी पे बैठो। सर लोग आ रहे हैं, उनको पता है भाई ये चीज मेरे को यहीं पे मिलनी है, जोमेटो पे नहीं मिलनी मेरे को, ये चीज मेरे को स्विगी पे नहीं मिलनी, तो ये वहीं जाके खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बंदा आता है खाने के लिए। ठीक है। अगर जो चीज इजीली आपको मिल जाए ना वो फिर खत्म है चीज। अब मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की। हाँ जी। शाहरुख खान जी से किसी ने पूछ लिया कि आप सारे जितने ये एक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे यूट्यूब पे आ गए हैं, आप क्यों नहीं आते यूट्यूब पे? कहते जी मैंने इतनी मेहनत की है, इतने साल का स्ट्रगल है, लोग मेरे को थिएटर में देखने आ रहे हैं, मैं इतना कॉमन नहीं हूँ कि सीधा इस चीज़ पे आ जाऊँ यूट्यूब के ऊपर कि जो लोग मेरे को फ्री में देखते रहे। वो माइंड सेट है, वो चीज़ है, वो थिंकिंग ऐसी है उनकी। इतना बड़ा स्टार है, हाँ जी, मेरे को आओ तो थिएटर में देखो, बड़े पर्दे पे देखो, मोबाइलों पे नहीं। ठीक है, नहीं बिल्कुल है, किंग है। हाँ। अच्छा अमन, मैंने ना आपका एक पुराना किस्सा मुझे पता लगा था कहीं से, आपके शायद दोस्तों से मुझे पता लगा। मुझे नहीं पता ये कितना सच है या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं पराठे वाला नहीं, मैंने आप सुना था कि एक जब आप व्लॉगिंग नहीं करते थे, ये उससे भी पहले का है, कि आपने शायद कोई ऐसे काम किया था कि आपको जेल में भी बैठना पड़ा था, वो भी रिव्यू था किसी के फूड के बारे में। नहीं जेल में बैठना नहीं पड़ा सर। वो फिर क्या था? वो सीन ऐसा हुआ था, कुछ चंडीगढ़ का बहुत बड़ा होटल है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी का बहुत बड़ा होटल है। ठीक है, नाम क्या होगा? नाम ना बताओ, नाम पूछो ही मत, मेरे को अच्छा ही दिन याद नहीं करने होते, हमने बात की है तो मैं बता रहा हूँ। जी तो जी, हम चले गए वहाँ पे। हाँ जी। तो होटल मैनेजमेंट की हुई थी, तो उसमें ब्लॉगिंग नहीं करता था मैं। ठीक है। तो हम स्टूडेंट से सारे, उन्होंने बोला भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद हमने इस होटल में जाना है, खाना खाना है। सीन हो गया था वहाँ पे कि हमारा जो सीनियर था उसकी जॉब वहाँ लग गई थी। अच्छा ही। तो सीनियर से बनती थी, कहता तुम आओ खाओ ये वो। ठीक है। तो गए वहाँ पे, खाना अच्छा नहीं लगा हमें, हमने कुछ नहीं बोला, खाना खाया आ गए। दूसरी तीसरी बार फिर गए, फिर नहीं अच्छा लगा। मैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा खाना, मैं बिल इतना ठोक के लेते हैं, मैं पर अपना राइट तो है ना, हमें बताया गया था कि जो रेस्टोरेंट्स चलते हैं रिव्यूज़ के सिर पे बहुत चलते हैं, हमें जब पढ़ते हमें बताया गया चीज़ें कि आप कुछ भी खाने जाओ तो रिव्यू देखो ना। कहते लॉयल रहना है, कहीं खाने जा रहे हो तो जेन्युइन रिव्यू डाल देना, हमें ये पढ़ाया गया था। ठीक है। हमने डाल दिए। ठीक है। हमने फोटो ली, जो आइटमें थी, ब्रेड आई थी वो सड़ी हुई। अच्छा। ब्रेड की फोटो खींची मैंने, गूगल रिव्यू पे पोस्ट मार दी उस टाइम। सड़ी हुई ब्रेड? सड़ी हुई ब्रेड थी। ये वैसे टेस्ट नहीं था? नहीं ब्रेड अंदर से सड़ी हुई थी, सैंडविच मंगवाया था हमने। हाँ जी। तो थोड़ा शौक होता था कि भाई फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, ये होता शौक होता था कि चलो कॉलेज टाइम पे होता है ना कि भाई देखो कॉलेज वाले सारे ऐड हैं तो फोटो डाल रहे हैं, इस लोकेशन की डाल रहे हैं, थोड़ी चढ़ाई होगी क्लास में कि भाई आज ये सारे वहाँ गए हुए थे, ये वो फोटो डाल दी, रिव्यू डाल दिया, लिख दिया पैथेटिक, ठीक है, और साथ में कुछ लिख दी ब्रेड के बारे में, ब्रेड ऐसी थी, ब्रेड की फोटो दिखा दी मैंने, चले गए। अब वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी। ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे को फोन आता है थाने से। अच्छा ही। ये बात जैसे गूगल रिव्यू हुआ ना, बड़े होटलों में क्या होता है, अब चंडीगढ़ में होटल है वो, तो वो बात पहुंचती है दिल्ली में, उनके जो हेड ऑफिस होते हैं। ठीक है। वहाँ से फ़ोन आया, ये वो फलाना ढमकाना,
मेरे को बुला लिया, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन का होटल था वो। क्या बात है, आजकल वो पावर में है कि नहीं है? ये ना पूछो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी तक। तो शायद हो नहीं हो, कुछ नहीं पता उनका। पॉलिटिशियन सारे पावर में ही होते हैं जी। ठीक है ठीक है। हमें बुलाना शुरू कर दिया, हम थाने चल जाए करते, सुबह 9 बजे चल जाए करना, शाम को आया करना 5 बजे वापस। वहाँ पे कर कुछ नहीं रहे थे वो। हाँ हाँ, अच्छा बस वैसे बुला लिया, वापस भेज भी हाँ देते जी थे? आप हो, क्या नाम है जी आपका, नाम लिखा, ये किया, क्या करते हो, ठीक है, कहाँ के रहने वाले, सब कुछ लिखाया, भेज दिया। हफ्ता चला सिलसिला। अच्छा, रोज बुलाते थे? हाँ, और रोज शाम को भेज और देते ऐसा थे? ऐसा भी नहीं कि हमें कोई ट्रीट ऐसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से, जैसे हमारे दोस्त हैं। अच्छा लो जी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कोई किसी का केस आ रहा है थाने में, उनके लिए चाय आ रही है, हमारे लिए भी चाय आ रही है, अच्छा ठीक है, किसी के लिए कुछ खाने को आ रहा है तो हमारे लिए भी खाने को आ रहा है, अफसर को कोई मिलने आ रहा है, अगर उनके लिए पकौड़े आए तो वो हमारे लिए भी आ रहे हैं। ठीक है। वो ऐसे ट्रीट ही नहीं कर रहे थे, और बैठाया हुआ था, हम वहाँ बैठे अपनी कैंडी क्रश गेमें खेल रहे हैं। एक दिन हम अकेला ने पूछ लिया, जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट थे कुछ लॉ डिपार्टमेंट के थे, हमने उनसे उनको बोला मैं ये चीज़ हुई है, तो बुला रहे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं। ठीक है तो कहते उनको बोलो जी सिंपल चीज़ है, या तो हमारे ऊपर पर्चा दे दो या हमें फ्री कर दो। ठीक है। हमने जाके यही बात बोली, मैं देखो जी या तो हम पे पर्चा दे दो या फिर फ्री कर दो। फिर दे दिया पर्चा? नहीं नहीं दिया? उन्होंने बोला, कहते यार जिनसे तुम पंगे ले रहे हो हाँ, दे आर बिग फिशेस, ठीक है। क्या फायदा है ऐसा काम करके। मैं जी देखो जो मुझे सही लगा, हमने पैसे लगाए, हमारा ये सीन हुआ वो हुआ, पैसे लगे हैं, अफसोस तो होता ही है, ठीक। नहीं, उस टाइम में अपनी है जॉब भी नहीं है कुछ खास, इतना कुछ है भी ही नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि हाँ भाई इस जगह जा रहे हैं, हमें ये चीज़ अच्छी मिलेगी। ठीक है। कहते कि क्या मिलेगा करके, कहते तुम स्टूडेंट्स हो, वो उस टाइम वो पुलिस वाले अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे पुलिस वाले। वो कहता यार पढ़ लिख रहे हो, कहता इन चीज़ों में पढ़ो ही मत, कहते तुम किसी का बुरा कर रहे हो, कहते क्या पता, कहते इनका टेस्ट उस दिन कुक ना अच्छा हो, कुछ हो दिक्कत आ गई हो, कहते तुमने रिव्यू डाल दिया, कहता दिक्कत कहते क्या होती है इन जो बड़े होटल्स होते हैं, अगर कोई एक नेगेटिव रिव्यू आ गया ना, इनके आगे की बुकिंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्योंकि इनके पास कस्टमर कोई ऐसा वैसा नहीं होता कि भाई हाँ चंडीगढ़ के रह रहे हैं लड़के लड़कियाँ आगे, कहते हैं इनके एलिट क्रीम होती है, कहते इनके पास सारी आनी है, ये भाई कितने कितने करोड़ की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आते हैं इनके पास। ठीक है। तो मैं उनको फिर मैं बोला, मैं बड़े प्यार से समझाया, मैं ये बताओ करना क्या है। तो कहते मैं नहीं बोलूँगा, जो आपका दिल करता है वो कर लो, ठीक, कहते वो आपका राइट है, ठीक है, वो आपका राइट जो है जो आपका दिल करता है वो कर लो। कहते मैं देखो समझाना था, मैं समझा दिया तुम्हें, ठीक है। तो मैंने किया जी, उस टाइम पे हमारे रिव्यू डले थे 32 रिव्यू, उस होटल की रेटिंग जब हमने सबने वो डाली रेटिंग, उस टाइम पे रेटिंग थी 4.7, हमने जब 32 लोगों ने रेटिंग कर दी, उसकी रेटिंग आ गई 3.9 पे। तो वो इम्पैक्ट कर गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो अब भी हम कभी याद करते हैं उस चीज़ को, मतलब वो हो चुके हैं 10-12 साल हो गए उस चीज़ को, तो हंसी निकलती है हमने कैसे कैसे काम किए थे। दोबारा नहीं तो कभी ट्राई की फिर अब जाके वहाँ पे बात करें? नहीं दोबारा नहीं। नहीं अब तो कर सकते हैं, अब तो फूडी सिंह है पूरे। नहीं जा सकते हैं, बट वो चीज़ें रियलाइज करा दिया था हमें ना कि यार किसी का अच्छा नहीं करना, किसी का बुरा भी मत करो। ठीक है, नहीं बिल्कुल है, कर्मा होता है। देखो हमने किसी का गलत किया, हमने नेगेटिव कर दिया, हमारे साथ हो गया ना, हमें 7 दिन वहीं पे बैठना पड़ा, टेंशन लग गया। ठीक है। अब पता लग नहीं है करना क्या क्या नहीं करना, दिमाग में अलग चीजें घूमी जा रही थी। ठीक है। वो बस कर्मा होता है जी ये सारा। अच्छा, कर्मा से ना एक चीज़ और मुझे याद आई कि मैंने कुछ दिन पहले ना आपकी वीडियो देखी थी संजू बाबा वाली, संजू बाबा वाली, जो क्रीम बनाते हैं। ओह ठीक है, फ्रूट क्रीम जी, 32 में, है हाँ ना। जी। पहले तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी उनकी, जो कि बड़ी अच्छी थी, है ना। फिर मैंने ये देखा कि फूडी सिंह जाके थोड़ी सी चुगली इधर कर रहा है, फिर थोड़ी सी चुगली दूसरी तरफ कर रहा है। 2 फ्रूट क्रीम वाले। हाँ बिल्कुल, और दोनों की लड़ाई करवा रहा है। अब ये क्या था? अरे वो कुछ नहीं था, वो दोनों दोस्त हैं। हाँ, दोनों क्या हुआ, दोनों की आपस में होगी बातचीत बंद। ठीक है। तो जो चंडीगढ़ वाला था वो कहता भाई अपना, कहता नाराज हो गया मेरे से किसी बात पे, तो इसका फोन ना उठाए, वो कहता यार किस तरह सुलह समझौता कराओ। हाँ हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला, मैं भाई ऐसे नहीं होना, तो ये चीज़ करो तुम। तो कहते मैं तुम जो तुझे सच लगता है उसके बारे में तू बोल, जो उसको सच लगता है उसको बोलने दे, मैं प्लेटफॉर्म मैं बन जाऊंगा, ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म से तुम कर लो जो करना है, आपस में बात तो तुम करनी नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू बोल दो, अगर खुंदक निकालनी है। तो दोनों ने कभी इसने कुछ बोल दिया, कभी उसने कुछ बोल दिया, प्लेटफॉर्म मेरा था। तो मैंने बोला एंड में आगे उनको समझा दिया मैं क्या हो रहा है इसमें अब,
कहते कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बेनिफिट मिल रहा है, कहते कुछ नहीं मिल रहा। मैं फिर अब कहते यार समझौता ही कर लेते हैं। अगले दिन फिर वीडियो डाल दी दोनों ने, मेरे को नहीं बताया। फिर दोनों जाने गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, पता नहीं फ्रूट क्रीम खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं पता नहीं, और दोनों गाना चल रहा है तेरे जैसा यार कहाँ। अच्छा ये इकट्ठे बैठे गाना गा रहे हैं। फिर मैंने फोन करा, मैं भाई अब तुम्हारी दोस्ती हो गई, मेरे को भूल गए। अच्छा अमन, कभी ऐसा भी होगा कि आपने किसी को प्रमोट किया हो या आपकी वजह से किसी को प्रमोशन मिली हो, उसके खाना या सॉरी उसका जो कार्ट है या उसका काम है बहुत अच्छा चला हो, है ना, लेकिन दोबारा आप उसके पास गए हो तो उसका बिहेवियर ही थोड़ा सा चेंज हो गया? सर देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे करके चला है, ठीक है, हमारा तो काम होता है वीडियो बनाना, ठीक है, वो ऊपर परमात्मा की बख्श होती है, बस जो चलाना उन्होंने चलाना है। हाँ जी। मैं तो ये सोचता हूँ मेरी वीडियो उनके जरिए चली है, जिसकी वीडियो बनाई है उस करके मैं चल रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही एक बंदा था, उसकी मैंने वीडियो की। अब ये भी बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या होता है जी, कई बार तो वीडियो बनाई उसकी काफ़ी इंटरव्यूज़ होगी, बंदा अच्छा फेमस हो गया। तो हम उसके बाद ना शूट करने गए, तो मेरा दोस्त था, मैं देखा यार सामान खाता, मैं जो मज़ा नहीं आएगा शूट करने में। मेरा दोस्त बैठा है, मैं साइड पे फ़ोन पे लग गया बात करने किसी से। तो बात करते करते मैं साइड पे एक और वेंडर था, उसके पास चला गया। तो मैं चला चिकन चुकन खाता हूँ इसके पास, है ना। तो उसके बाद चिकन वगैरह खाया मैंने। जो मेरा दोस्त था उसने इधर वाले पे खा लिया, ठीक है। मुझे पता नहीं था खा लिया। मैं खा के निकला, बाइक स्टार्ट की, चल पड़ा। अभी मतलब ये लगाओ कि हार्डली 50 मीटर गया हूँ, मेरे को फ़ोन आ गया, कहता अमन भाजी यार वो तुसी ਤਾਂ पैसे भुल गए, एक थाली खाधी ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मैं भाजी मैं सॉरी, मैं कदों खाधी ਮੈਨੂੰ याद नहीं हैगा, मैं पुरानी है कोई। मैं वैसे कहता नहीं, मेरा काम की है, मैं नाल दी पेमेंट करके आया ना। कहते नहीं, कहता हुणे खाधी है। मैं भाजी मैं एक मिनट होल्ड करो, मैं पहले नंबर चैੱਕ ਕਰਿਆ, मैं यार ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ फ़ोन आ ਰਿਹਾ है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਥਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਥਾਲੀ ਖਾਧੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ, ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੋਕਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੀਅਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ। ਮੈਂ ਹਜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਮੈਂਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਰਮਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕਾਰਡਸ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਫੇਮ ਸਭ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਂਭਣਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੇਮੈਂਟ ਗੂਗਲ ਪੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ फ़ोन करी जा रहा है। ये भी चीज़ हुई है, साढ़े नाल हो चुकी हैं चीज़ां। और वैसे कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, उसने लेने से मना कर दिया हो?
कि यार मैंने आपसे पेमेंट नहीं लूँगा मैं? ਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪੇਡ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक ठीक ठीक। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। अच्छा वैसे जब भी आप शूट करने जाते हो है ना, आपके कई पेड होते हैं, ਹਾਂਜੀ तो ज़्यादातर अब सारे पेड होते हैं या फिर वैसे ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਡ 50-50 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। 50-50 होता है आपका? ठीक है। तो वैसे अर्निंग अगर मैं कहूँ तो आपको जो है इंस्टाग्राम की वजह से होती है अर्निंग या फिर कैसे होती है? अर्निंग हमारी अब तो देखो, पहले तो इंस्टाग्राम पैसे दे नहीं रहा था, अब शायद देने शुरू कर रहा है। ठीक है। अब उसमें बोनसेस शुरू हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो जितने क्रिएटर्स थे उन सबके लिए खुशखबरी है। पहले फेसबुक पैसे नहीं दे रहा था। फेसबुक का सिस्टम क्या था कि फेसबुक की क्राइटेरिया होता था, फेसबुक भी देना शुरू कर रही है जिनका कंटेंट अच्छा है। ठीक है। सबके पेज मोनेटाइज कर रहा है जिनका कंटेंट अच्छा है, तो वहाँ से इनकम हो जाती है थोड़ी बहुत ही। और बाकी पेड वगैरह अगर देखें तो एक नॉर्मल व्लॉगर जो है वो कितना कर लेता है मंथली? सर डिपेंड करता है सब पे, कोई कितना कितना चार्ज कर रहा है। मैंने तो ऐसे ब्लॉगर देखे हैं जो एक वीडियो के लाख लाख रुपए मांग रहे हैं। कोई एक वीडियो 1000 रुपये में कराता है। अमन फूड सिंह कितने लेता है? अमन फूडी सिंह तो सर जो प्यार से दे दो वो ले लेता है। ठीक है। मांगना नहीं, जो देना दे दो यार। ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ ना और अभी नोटिस किया है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि आपने लंगर सेवा शुरू की है। जी जी जी, वो फूड वैन शुरू किया। हाँ जी, तो उसके बारे में बताइए कुछ। मतलब ड्रीम ये था कि पहले हमने सोचा गाड़ी लूंगा। हाँ जी। पैसे जोड़े थे गाड़ी लेने के लिए। मैं गाड़ी लेके लोगों के लिए करते हैं कुछ, तो हमने लंगर वैन शुरू की है चंडीगढ़ में। मतलब ली अभी 2 हैं, एक बन चुकी है, एक बन रही है अभी। ठीक है। तो उसमें क्या है, वैसे तो हम देखो रेगुलर लंगर हमारा लग ही रहा है, कभी पीजीआई लग जाता है, कभी 16 हॉस्पिटल के बाहर लग जाता है। अच्छा घूमते रहते हो, मतलब हॉस्पिटल के बाहर ही या वैसे? हॉस्पिटल के बाहर लगाते हैं। अच्छा कोई टाइमिंग वगैरह कैसे? 12 से 12 बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, ये टाइमिंग्स है। ठीक है। तो अब बीच में क्या हुआ जी, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने भी लगवाना है लंगर। हाँ जी। तो हमारी ये कितनी सेवा होती है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले राशन ले रहे थे, लिख दे रहे थे भाई इतना ये चीज़ इतना ये चीज़, राशन आ गया आप आ जाओ और बना लो। ठीक है। जो बनाने वाले बंदे वो हम दे देंगे। तो खुद राशन लाते, जितना राशन आता सबका बन जाया करता था। तो हमने देखा कि ये जो हम आइटमें मंगवा रहे हैं इनका खर्चा जा रहा है 25-25 हज़ार को सामान आ रहा है 500 बंदों का। ठीक है। मगर हम सारा कुछ बल्क में ले आके रख लें अपने पास ही पहले ही, हाँ। तो सीधा कट के 15,000 रुपये आ जाता है ये। ठीक है, बिल्कुल है। तो हमने क्या बोला, किसी ने करवाना है तो 15,000 रुपये 500 बंदों का लंगर हो जाता है। मतलब अगर किसी ने भी लंगर लगवाना है तो वो आपके पास सीधा बस एक रिसिप्ट कटवाएगा, 15,000 की रिसिप्ट होगी, वो मिलेगी, 500 बंदों का लंगर हो जाएगा। ठीक है। इसमें दाल कड़ी होगी, चने होंगे, अपना पूरियाँ होंगी, ठीक है, चावल होंगे, रोटी होंगी, हलवा होगा साथ में। ठीक है, बहुत अच्छा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ देना है या करना है, या मैंने कुछ सोचा हुआ था आज वो हो गया है ना, और मैं वो थैंक्स करना कैसे करूं। हमारे पास तो ऐसी भी कॉल्स आई हैं, चंडीगढ़ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं 30 के 30 दिन आप हमारे साथ गाड़ी रखनी है आपने। अच्छा। और पीछे के बाहर लंगर लगाना है। ठीक है। ये देखा है, परेशान बहुत हैं लोग, किसी न किसी परेशान है। बिल्कुल है। तो वो जो परेशानी दूर होती है सेवा से होती है। बिल्कुल है। बंदे देखे हैं, एक सिंगल लेडी देखी मैंने, ठीक है, कहती बेटा ना मेरे बच्चे हैं, ना कोई है, ना मेरे हस्बैंड है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। ठीक है। ठीक है, कहती मैंने चंडीगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए का लंगर लगा चुकी हूँ। अच्छा ही सिर्फ लंगर ही लंगर। कहती मेरे को सुकून मिलता है, कहती लंगर बांटती हूँ ऐसा लगता है मैं घर परिवार बैठा है तो उनको खिला रही हूँ। ऐसे भी लोग हैं, देख लो। नहीं बिल्कुल, ये सोच ही है, सोच है। अब जिसने सब कुछ कमा लिया सर, उसके लिए कुछ नहीं रहा उसके लिए। नहीं तो बंदा कोई जेब से 10 रुपए नहीं निकालता, कोई निकाल के ले जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है कि इनिशिएट है ये चाहिए ऐसी चीजें जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की शांति के लिए ना किसी न किसी डेरे में जाके बैठ जाते हैं, है ना, उससे तो मेरे ख्याल से लाख गुना अच्छी बात है ये। बिल्कुल, आप अपने मन को यहीं पर साफ कर लो। ये भी कहते हैं पंजाब में 2 बब्बे चल रहे हैं, कहते वो कौन से हैं, कहते हैं ब्लॉगर और एक बाबे।
बिल्कुल है। ये चल रहे हैं आज के नहीं, ये बाबे हर जगह चल रही है, ये तो अकेले पंजाब में नहीं है, बाहर भी है। बाबे तो हर जगह चल रही है। इसमें ऑडियंस भी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, कम बढ़ती है, बढ़ती है इसमें ब्लाइंड ट्रस्ट भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर बाबे ने बोल दिया कि भाई हाँ रात को दिन, तो रात को दिन ही समझेंगे वो। बिल्कुल वैसा ही होएगा सारा कुछ। अच्छा, आप अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं? जी अभी शुरू किया है। तो उसमें आप यूजुअली जो वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड में कि अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं ना तो ही हमारे शरीर पे लगेगा, और अगर हम वेज डाइट ले रहे हैं ना वो नहीं लगेगी। आपका क्या कहना है? ये डिपेंड करता है आप खा कितना रहे हो। अब देखो, अब मैं बताता हूँ नॉन वेज में क्या है जी, वेज में भी प्रोटीन है, नॉन वेज में भी है। ठीक है। तो नॉन वेज में कम पोर्शन में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो उसको नॉन वेज को, अब जैसे सपोज करो मटन, आप लाल मांस डेली का मतलब रेड मीट आप डेली खा रहे हो, हफ्ते में 4 दिन भी खा रहे हो, तो 110% है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना उससे। कोई जितनी जल्दी रेड मीट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा कोई और आइटम नहीं बढ़ाती है आपका। ठीक है। फ्राइड भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएगी जितनी जल्दी रेड मीट बढ़ाएगा। पर अगर मैं वेजिटेरियन डाइट की भी बात करूँ ना, तो वेजिटेरियन डाइट भी हमें ये लगता है कि कई जगह पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो आज उतनी अच्छी नहीं है उसकी क्वालिटी, चाहे हम मंडी से जाके भी सामान लाते हैं। इंजेक्टेड बहुत आ गई है जी। सर देखो, इसमें रेस्टोरेंट कुछ नहीं कर सकता, इसमें सारा मेन काम होता है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कहीं चीज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। अब पनीर है, पनीर सबको पता है कि इंडिया में भी नकली पनीर सबसे ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। इतना दूध नहीं है जितना पनीर आ गया। अब इस चीज़ के ऊपर किसको काम करना चाहिए? ब्लॉगर थोड़ी ना करेंगे, नहीं ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करेंगे इसके ऊपर काम। ये वो चेक करें कहाँ पे क्या चीज़ है। मैं तो ये देखता हूँ जो गांव में डेयरी बनी हुई है ना, जो गांव की डेयरी है, हाँ जी, वहाँ पे और असली पनीर मिल रहा है अभी इस टाइम पे। नहीं मैंने भी एक बार देखा, क्योंकि अपने पूरे पंजाब में ना मैक्सिमम चलता है आपका वेरका का मिल्क पड़ चलता है ना, वेरका दूध। अपने घर में भी वही आता है जी। तो जब मैं आसपास किसी भी गांव में जाके किसी के घर में चाय पीता हूँ तो यार मुझे चाय का टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट आया था। उसका मजा आता है, बिल्कुल आता है, अलग आता है टेस्ट। मैं कई बार उनको ये बोलता हूँ एक कप और बना दो। वो ये ना प्योरिटी। अब लोगों को ये चीज़ नहीं मिल रही कहीं पे। अब ये लगा लो पनीर है, कितने किलो दही के, उसके बाद दूध के बाद कितना पनीर निकलता होगा। और पनीर आज के टाइम पे चिकन से ज़्यादा महंगा है। अगर चिकन 250 रुपये मिल रहा है तो पनीर 450 या 500 रुपये को है। बट लोग चीज़ समझ नहीं रहे, लोग अभी भी स्टिल वही खा रहे हैं 200 रुपये किलो वाला है, वही बिल्कुल है वही। ये इस चीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि भाई हाँ यार इतना सस्ता पनीर। सर आजकल देखो कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो कह देते हैं हमारा पनीर ओरिजिनल। भाई हम टेस्ट नहीं कर सकते, हमें कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई आपको कैसे पता। मैं भाई हमने एक बार ही बोला असली पनीर है, मतलब टेस्टी पनीर है। अब ये अगर ये चीज़ें हमारी थोड़ी ना चेक करने की भाई कहाँ पे ऑथेंटिक मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा, ये किसका काम है? FSCC का काम है। FSCC करेगी अपने, जो जिसका काम है वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। पर इन चीज़ पे काम करने की जरूरत बहुत है अभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे ऊपर, क्योंकि फूड इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। कहीं ऐसा ना हो गलत चीज़ में ग्रो कर जाए वो, ठीक है, कि लोग बाहर का खाना बंद कर दें बाहर का खाना, क्योंकि टेस्ट ही खत्म हो जाएगा फिर। टेस्ट खत्म हो जाएगा फिर। तो बेटर है पनीर से ज़्यादा चिकन खाए। सर जरूरी थोड़ी चिकन खाना, और भी चीज़ें मशरूम होगी जैसे मशरूम में कोई ज़्यादा हो तो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते ज़्यादा। चाप खा लो, चाप भी खा सकते हो। ठीक वेज में आइटम वैसे कम है, मैं तो प्रेफर ही करता हूँ कि आप खाओ उतना खाओ जितनी आपको भूख लगे। अब ऐसा नहीं कि आपने भाई खानी आपने एक पीस है मंगा आपने एक प्लेट ली, ठीक है, जाओ खाने जाओ अकेले ना जाओ, 5-6 दोस्तों साथ लेके जाओ, नहीं फिर खाने का मजा ही लगता है, फिर मजा अलग आता है। उसका बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ। 4 दोस्त बैठे होंगे, बातें होंगी। अभी आप खाना खाने गए थे, तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाने जाओगे, बिल्कुल है, ठीक है, उससे दुकानदार को भी प्रॉफिट होएगा। मैंने यहाँ इससे एक बात याद आई, स्कूल टाइम की बात है। हम ना 3-4 दोस्त फ्रेंड्स हुआ करते थे जी। तो उस टाइम ना जो रोस्टेड चिकन है वो अराउंड 120 रुपये का आया था, ठीक है ना। तो हम सब में ना ये चीज़ होती थी, सारे 30-30 रुपये डालो, है ना, और हमने वो चिकन लेना है। तो 4 लोग होते थे, हमें याद हो गया था कि 8 पीस बनते हैं चिकन के अंदर, हाँ, 2-2 पीस, और सबने ना सबसे पहले वो बड़ा बड़ा पीस उठाना है। आता बाद में था, प्लेट नीचे आने से पहले ना साथ जाता था पहले उस पर ठीक है। अब खाने के लिए क्या होता है उसके अंदर लेग पीस सबसे इजी होता है खाना, लेकिन उसको बाद में हाथ डालते थे क्योंकि पता वो बड़े वाला पीस है वो अलग है, पहले उसी पे हाथ डालना है वो मजा ही कुछ अलग वो अलग चीजें थी। अब वो चीजें नहीं रही ना, वो फ्रेंड्स सारे अलग अलग हो गए हैं, अब वैसे खाने का रहता ही नहीं कहीं पे भी। जो मिलके खाने में मजा आता है कॉन्ट्री करके, वो ऐसे नहीं आता मजा।
अच्छा, इससे ना एक चीज़ मुझे और ध्यान आ रही है कि जैसे अब बहुत सारी शॉप्स के ऊपर हमने देखा ऑर्गेनिक लिख के लगा देते हैं, है ना? अब वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन वो अपना रेट ज़्यादा करके दे रहा है, वो सारी सब्जियां अपने हिसाब से सेल कर रहा है ना? अब वो कैसे पता लगे? अब बंदा यही है कि माइंड में संतुष्टि रख के ले लेगा। सर ऑर्गेनिक के लिए उनके पास है क्या? कैसे हम वही तो है ना, कस्टमर को तो बाहर से दिखा दे लिखा हुआ ऑर्गेनिक है, हमें थोड़ी ना पता ऑर्गेनिक है कि नहीं है। और ना सेब मंडी गया था मैं एक दिन, तो पहले की बात है, तो सेब को ना लगा वो शाइन करने पूरा। हाँ, वो ऑर्गेनिक होना था। स्टिकर उसके ऊपर लगाया हुआ है, हाई क्वालिटी। ओह, ये बहुत बहुत चल रहा है सर, बहुत चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मंडी होती है ना, मंडी को हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे सारा सीधा किसान से आता है या फिर कहीं से आता है ना, वो साफ सुथरी चीज़ है, पर है तो सेम ही है जी वो। अच्छा, मान लीजिए अगर कल को कैमरा बैन हो जाता है ना, अच्छा, इंस्टाग्राम बैन हो जाता टच है, वुड। या ये सारे पोर्टल्स हैं, है ना, कुछ पोर्टल्स बैन हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर फूडी सिंह ने क्या सोचा, क्या करना उसके बाद? सर आपने तो वो बात कर दी कि मान लो कल को भैंसे बैन हो जाएंगी तो क्या करोगे? दूध कहाँ से आएगा? ये सर टेक्नोलॉजी, ये बैन, कैमरास बैन नहीं बंद नहीं हो सकते, कैमरा चाहिए ही चाहिए अब। नहीं, मान लीजिए अगर आप रब ना करे ऐसा हो, है ना, कि ज़रूरत पड़ गई हमें कि अब कोई और काम करना है, तो फिर आप उसमें क्या करोगे? उसमें कुछ सोचा आपने भी? सर देखो, बुजुर्ग कहते होते हैं जब कहते मुसीबत पड़ती है ना तभी काम सोचते हैं, ठीक है, जब पड़ेगी तो देख लेंगे क्या करना है। ठीक है। कि मतलब यहाँ तक भी कोई प्लानिंग नहीं थी अभी ये चीज नहीं अभी सोची, कैमरा बंद हो जाएगा ये वो। वैसे जो आपके ड्रीम्स है वो क्या है? ड्रीम सर है ही नहीं अभी कोई, अभी कुछ नहीं है अभी? अभी सोचा नहीं कभी ड्रीम्स के बारे में। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। जो चल रहा है चलने दो बस। ठीक है। हाँ, नहीं, जैसे जब थोड़े पैसे आएंगे ना, हाँ हाँ, फिर थोड़े ड्रीम लेने सोचता है बंदा कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो नॉर्मल है बस, अभी जो चल रहा है चल ही जाने दो। अभी तो आई गई हो रही है, यहाँ से आ रहा है वहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है वहाँ से जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी ने आपकी किसी वीडियो को देखकर उस पर कमेंट किया हो या लाइक किया हो? काफी वीडियोस पे, अभी रिसेंटली हनी सिंह का भी कमेंट आया था एक वीडियो पे, बादशाह का भी आया हुआ है, और जो सबसे अच्छा मेरे को आया था वो आया था आयुष्मान खुराना जी का। ठीक है। कोई वीडियो डाली थी मैंने, सरदार जी गुलाब जामुन खिला रहे हैं, 3-4 लोकेशन दिखाई थी उस वीडियो में ना इकट्ठी मैंने, तो उस पे आयुष्मान खुराना जी का कमेंट आया हुआ था, ठीक है। यार ये क्या दिखा दिया आज के दिन, आज तो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। कुछ ऐसा कुछ कमेंट था, करवा चौथ हर दिन क्या दिखा दिया। ठीक है। हाँ, वो कमेंट आया था उनका। तो उन कमेंट्स के नीचे भी काफी लाइन लग जाती होगी। लगती है, और इनसे मोटिवेशन मिलती है कि अगर जैसे हम जिनको बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, जिनके मूवीज देख रहे हैं, वो हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन की क्या बात होगी। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई कंपनी कहती है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, है ना, या ला लो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमारे रेस्टोरेंट की आपने वीडियो बनानी है, लेकिन वहाँ पे है कुछ नहीं है ढंग का। आप ये लगा लो कि जिसने जो आपके साथ है वो इंसिडेंट हुआ था पहले, सेम में वैसी चीज़ पे ऊपर वीडियो बनानी हो, तो आप क्या करोगे? 5 लाख रुपए दे रहा है वो, और बोले कि भाई हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है, बस आप वीडियो बना दो। नहीं, फिर नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाओगे आप यहाँ पे ईमानदारी रखोगे? यहाँ ईमानदारी रखूंगा, नहीं मैं जाऊंगा जरूर, जाऊंगा जरूर। मैं बोलूँगा अगर कोई आइटम अच्छी हुई तो हम उस चीज़ के बारे में बोलेंगे, अगर अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ वो हम नहीं करेंगे फिर। ठीक है। वहाँ हमारी ना है, फिर पहले ट्राई करेंगे, अगर अच्छा लगा खाना तो ही रिव्यू करेंगे। ठीक है। अगर नहीं अच्छा तो नहीं करेंगे उस चीज़ को। पैसे तो बाद में भी आ जाएगा ना, हाथ की मैल है। ऑडियंस आनी जरूरी है। बिल्कुल। जितने व्यूअर्स अच्छे आएंगे ना उतना बेनिफिट होगा। नहीं, ठीक है, एक ट्रस्ट लेवल है जो बना वो उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करना वो जरूरी है, क्योंकि वो चला गया फिर नहीं आना। अभी सोच रहा हूँ अभी 5 स्टार होटल्स के रिव्यू करूँ चंडीगढ़ में जितने हैं। मैंने एक ना रिव्यू किया था किसी जगह का, कुछ लिया था हमने, खरीदा था, हमें पसंद नहीं आया, हमें बाद में दिक्कत आ गई उस चीज़ में, कपड़े थोड़े श्रिंक हो गए। ठीक है। मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, मेरे को 20 लाख का डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया गया। अच्छा ही, रिमूव करो। एडवोकेट से बात हुई, कहते कोई नहीं, 31 दिन का है, 31 दिन में 30वें दिन रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब मेरे को इतना पता लग गया कि अगर आप लोगों ने सच बोल दिया, सामने वाले ने आप पे डिफेमेशन का केस कर देना है, नोटिस आता है 31 दिन में वीडियो रिमूव करने का, 30 दिन में करके खत्म करो। ठीक है। हाँ, कि लोगों को 30 दिन में अवेयर होना, लोगों ने हो जाना है, जो सच्चा बोल दो। अच्छा, अगर वो डिफेमेशन का अगर कोई कहे कि मैं आपकी तरफ से जवाब देता हूँ, आप उस वीडियो को डाल के रखो। अगर मान लो ये वीडियो देख के अगर कोई एडवोकेट ही आपको कहता है कि यार अप्रोच करता है,
आप रखोगे या हम फिर तो रख देंगे। बेनिफिट क्या हो रहा है, व्यूज ही आ रहे हैं एक तरह से। एक लोगों को रियलिटी दिखानी थी, वो लोगों को पता लग गया ये चीज़ है। और वो पेज पता क्या होता है जी, वीडियो उठाते हैं पेजेस वाले, ठीक है। मीम पेजेस बहुत उठाते हैं, वो डाल देते हैं, बस मूव कर दो, उसके बाद वो डालते हैं, डाल जाओ जो मर्जी करी जाओ, ठीक है। वीडियो चल रही है उनकी, वो चलने दो। अभी मैंने एक जगह एक और की थी, कुलचे की वीडियो की थी, उसमें न्यूट्रीलेट और अमूल का रौला था थोड़ा सा, तो वो कहता मैं बटर लगा रहा हूँ, न्यूट्रीलेट का वहाँ अमूल का था, तो मैंने रिमूव कर दी वीडियो, किसी और पेज ने डाल दी, उसके पेज पे 35 मिलियन व्यू है। मेरी उठाई हुई वीडियो डाल दी उसने। अच्छा। हाँ, ये भी चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपको कभी जैसे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं ना, अच्छे या तो बुरे भी आते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? हैंडल मतलब कि उन्हें जवाब देते हो या? सर, ना जवाब देना भी जवाब देना ही होता है, मैं वो करता हूँ। ठीक है। जो कुछ ज्यादा मतलब वो बोल देंगे ऐसा ऐसा, उसको बोल दो कुछ ना, ठीक है। उसके ऊपर नीचे वाले कमेंट को रिप्लाई करो तो उसको कुछ ना करो, उसको जवाब मिल जाता है। ठीक है। ये होता है जी बस। अच्छा रिप्लाई देना अच्छा दो, गलत रिप्लाई नहीं देता कभी किसी को मैं, जो देना अच्छा रिप्लाई। अच्छा, कोई नया लड़का है, कोई नया बच्चा है ना, स्कूल से पास आउट है या फिर कॉलेज से पास आउट है, उसे जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर शुरू में ही छोड़ छाड़ के सीधा काट लगा लेनी चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो जॉब करे। अगर आपने डिग्रीज पे लगा दिए 10-10 12-12 लाख और सैलरी आप ले रहे हो 12,000 रुपये, तो फिर वो फायदा कोई नहीं ना, फिर तो अपना ही काम कर लो कोई। ठीक है। जैसे 12 का चाहे तुम 18 बचा लो, पर काम अपना होगा फिर वो। सर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अब आप ये देखो, हम सरदार बंदे हैं, हाँ जी। ठीक है, हमने भी चंडीगढ़ में रह रहे हो आप भी, हाँ जी। अब क्या चल रहा है यहाँ पे, कितने कितने आपने कितने सरदार बंदे देखे हैं अभी जॉब करते हुए, कितने मतलब कि देखे शाम होंगे? को अगर खड़े होते हैं तो मैं खैर एयरपोर्ट रोड की बात करूँ ना, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर व्हीकल्स खड़े हैं ना वहाँ पे, तो अराउंड 40% व्हीकल्स होंगे जिनके नंबर पंजाब के बाहर से हैं, है ना, 60% होंगे, और उन 60 में से भी पूछोगे तो 20% और बंदे मिलेंगे जो बाहर से हैं, मतलब कि पंजाब के बाहर से हैं, देखो अपने ही बंदे हैं सारे। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ हाँ। बाहर के लोग आ रहे हैं पंजाब में रोजगार के लिए, हाँ जी, और पंजाब के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता नहीं ना भी क्यों कर रहे हैं ऐसे, रीजन क्या है इसका? लोग तो उल्टा पंजाब में आते हैं कि पंजाब हमें कमा के देगा, जो अपने पंजाबी हैं वो यहाँ से बाहर बाहर जा जा रहे हैं। रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कम है, या फिर अपने बंदे हैं जो हैं या पंजाब के बंदे हैं वो opportunity देख ही अपॉर्चुनिटीज नहीं तो चाहते है हैं। यहाँ पे, हम्म। काम करने वाला बंदा होना अपॉर्चुनिटी है सर, बाहर जाके भी तो मेहनत करनी है, यहाँ क्यों नहीं करते फिर वो? 40-45 लाख लगा के भी तो बाहर जाना ही हाँ, वो कितना पैसा आप लगा के, अब ये देखो सर, 40-25 लाख लगा के चलो आप एवरेज, है। ठीक है। 25 लाख रुपए के हिसाब से साल में कितने लोग बाहर जाते होंगे पंजाब से, पंजाब की कितनी इकोनॉमी बाहर चलेगी है। ठीक है। अगर उतने ही पैसों को लोग यहाँ पे कोई बिजनेस शुरू कर दें अपना, वो उतने पैसे लगा के यहाँ पे, ठीक है, वो 25 लाख जो आपने लगाए हैं कब रिकवर होने हैं आपके वहाँ जाके, ठीक है, किराए लग देने हैं वहाँ पे, फीसें दोबारा भरोगे आप, और वही पैसा यहाँ लगा के काम शुरू कर लो, 4 बंदों को रोजगार दोगे, बिल्कुल। सरकार को टैक्स भी आएगा थोड़ा, और उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं यहाँ नहीं, पे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और ब्लॉगरों को बुलाओगे, इनवाइट आएंगे, थोड़े ब्लॉगर पैसे कमा लेंगे, वही कमा लेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ। मैं ना तकरीबन एक चीज़ देखता हूँ, जब हम तक उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली या दिल्ली से आगे कहीं पे जा रहे हैं, है ना, तो खास कई जगह पे लिखा होता है पंजाबी ढाबा। यहाँ ये हो सकता है कि बंदे ने पंजाब में काम किया हो या फिर एक्चुअल में पंजाबी हो, हाँ, ठीक है, लेकिन उसके खाने में स्वाद है वहाँ पे, ठीक है, लोग वहाँ पे रुक भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मतलब कि वो बंदे वो हैं जो पंजाब के बाहर जाके भी, ठीक है, फूड को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा यहाँ पर रह रहा है वो उसको हल्के में ले रहा सर वही है ना, जब तक चीज़ आपके पास है आप कदर नहीं करते, है। जब चीज़ दूर हो जाती है फिर आप कदर करते हो। बिल्कुल। अभी जो हमारे पास चीज़ें हैं, अभी सपोज करो अभी आईफोन है, ठीक है, मैं जाऊँगा उसको ऐसे रख दूंगा, ठीक है, अभी मुझे पता था कि हाँ ठीक है मेरा है, मैं रख दिया, कोई कल को अगर टूट जाए ये, मेरे पास लेने के लिए पैसे ना हो, फिर मुझे उसकी वैल्यू पता लगेगी, भाई मैं ऐसे फेंकता था, ये करता वो करता, संभाल के रखा होता कितना सही रहता। वैसे ही अभी पंजाब गवर्नमेंट को जरूरत है अपना यूथ संभालने की, अभी यूथ सारा बाहर जा रहा है। मतलब कि डिग्रीज तो मिल रही हैं, लेकिन वो आउटपुट जहाँ आप सोचते हैं वो कहीं पे भी नहीं है ना, वो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही ऐसा चल रहा है। सर इंडिया का तो क्या बात करनी, पहले अपना घर सही हो जाए फिर बाद में इंडिया पे जाएं, देश पे बाद में स्टेट लेवल पे अगर सही हो जाए वो सही रहेगा। अपना घर साफ हो, हाँ, अपना घर ठीक हो, अपना घर सही हो। अच्छा अमन, अपनी जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंसेस वगैरह हम करते हैं, वो किस तरह के, खुला खर्चा कर रहे हैं हम या फिर बचा रहे हैं, अभी पैसे जोड़ रहे हो? सर पैसे बचाने पड़ते हैं अभी। ठीक है। हाँ, खुला खर्चा भी किया ही नहीं, खुले में कुछ क्या कर रहे हैं कुछ,
जैसे होता है ना कि हाँ आज अच्छे कई सारे मुझे वो मिल गए हैं पेड, आज कमाई हो गई है, चक आज ये कोई नहीं, चीज़ नहीं, नहीं, बुकिंग कर देते हैं सर कहीं। ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ये बताता हूँ क्या होता है। ये जो खुले खर्चे होते हैं ना, हाँ जी। जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन जो मुझे लगता है, हाँ, अगर एक नंबर की कमाई है आपकी, ठीक है। ठीक है, आप पूरा हार्ड वर्क करके कमा रहे हो, हाँ, आपने दिन का 10,000 कमाया ना, तो अब 100 रुपये भी खर्च सोचोगे ठीक है। कि खर्चूं ना खर्चूं, उसको बचाता हूँ, वो चीज़ होती है। ठीक है। अगर आपने किसी का ठगी ठोरी मार के 10,000 रुपये कमाए हैं, वो आप कहोगे भाई चल आज नज़ारे लेते हैं। ये फ़र्क होता है दो चीज़ों में इनमें। ठीक है। हार्ड अर्न मनी को आप बड़ी बरकत भी उसी में होती है। अगर कोई बंदा अगर दिन का 20 रुपये भी कमाए ना, उसमें बरकत होगी ईमानदारी से। कोई कमा रहा है 2,000 रुपये, उसमें बरकत है ही नहीं। ठीक है। तो मेरा वो ये कि पैसा आता है थोड़ा बचा के रखता हूँ फिर मैं। अच्छा, और जैसे एक टाइम होता है जब आप फेमस नहीं हो, है ना, नॉर्मल लाइफ चल रही है, उस वक्त बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, है ना, जो ताने मारने वाले रिलेटिव्स भी होते हैं। उनके हिसाब से आज और पहले कितना फ़र्क नज़र आता है, और क्या लगता है वो अब कितने ज़्यादा चिपक रहे हैं या फिर वैसे ही है, सेम ही है सब? नहीं सेम ही है सर, हमारे सेम ही है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हम तो मिडिल क्लास हैं, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत रेयर हैं जिनको पता होगा इंस्टाग्राम क्या चीज़ है। ठीक है। उन्हें फेसबुक पे देख लेते हैं भाई हाँ वीडियो बना रहा है, ठीक है, फिर खुश होकर फ़ोन कर देते हैं कि तेरी वीडियो देखी है, फेसबुक पे आई हुई थी। उनको थोड़ी ना पता कि भाई वो मैं ही बना रहा हूँ। ऐसे होते हैं कुछ। ठीक है। ठीक है। फ्रेंड सर्कल? फ्रेंड्स से खुश होता है जी। ठीक है। हाँ, जो जलते हैं थोड़ा से वो जलने दो उनको थोड़ा सा, क्या कह ठीक सकते है। हैं, जलसी भी जरूरी है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, वो एक बड़ा अच्छा कहते हैं, अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आपका करेक्टर नहीं है कोई। दुश्मन होने भी जरूरी है थोड़े से। चढ़ाई का पता भी हमें लगता है। हाँ। अच्छा, जैसे हम ना हेल्दी अनहेल्दी की बात करते हैं, है ना, तो उसमें एक चीज़ आती है कि जो अपने ब्रांडेड होटल्स हैं, है ना, क्या कभी आपने उनकी किसी की किचन देखी है? काफी नहीं देखिए जी। कैसे लगता है वो, साफ सुथरा रहता है हमेशा या साफ फिर? सुथरा रहता है, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं होटल लाइन से हूँ। कभी भी होटल में जाकर आपने दाल मखनी नहीं खानी। दाल मखनी नहीं खानी? नहीं खानी, वो रिफ्रिजरेट हो जाती है जी 8 से 10 दिन के लिए। अच्छा ही। डीप फ्रीजर में लगा देते हैं, खुर्च खुर्च के निकालते हैं उसको, डालते हैं, गरम करते हैं, क्रीम मक्खन वगैरह डाल के बना के दे देते हैं। ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बड़े होटलों में जा रहे हो, 5 स्टार होटलों में जा रहे हो, तो वहाँ दाल मखनी अवॉइड करो। नहीं, मैंने ये तो सुना था कि जो तड़का होता है वो पहले से बना होता है, बाकी चीज़ें तड़का मलाई देखो, और तड़का 2 दिन का बन जाता है, ये 2 दिन का इकट्ठा बना के रख लेते हाँ हैं, जी। प्योरी 2 दिन की बन जाती है। हम्म, पर जो दाल है वो 7 दिन के लिए रेफ्रिजरेट की जाती है। नहीं, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया वो तो। हाँ, इसके अलावा वैसे सफाई के मामले अगर मैं देखें तो सफाई के बाद में होटल की किचन अच्छी होती है जी। अच्छी होती है। हम ये नहीं कहते गंदी होंगी, अच्छी होती है। और हम इसे कंपेयर करें अगर स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड से कंपेयर करो तो देखो, स्ट्रीट फूड देखने में आपको बेशक अनहाइजीन लगे कई जगह, सारी नहीं, कई जगह, बट वहाँ पे सारा कुछ फ्रेश मिलता है आपको। यहाँ पे फ्रिज नहीं होता, तो जो चीज़ आज बन गई तो आज ही ख़त्म हो जाएगी, कल के लिए फ्रेश माल बनेगा जो बनेगा। अच्छा, एक तो वेज, नॉन वेज, है ना, इन दो की बात होती है, साथ में एक तीसरी चीज़ आ रही है वेगन। बहुत सारे लोगों को ना Vegan? हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अमीरों वाला फूड। हाँ, उस वो लगता, आप बता सकते हैं कहाँ पे हमें ट्राई सिटी में मिल सकता है? सर ये कोई चीज़ मिलनी, मैं ये नहीं कहता कि मिल जाती है हर जगह इजीली, बहुत डिफ़िकल्ट है ये। ठीक है। और बहुत कम आउटलेट है यहाँ चंडीगढ़ में वीगन फूड जो सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वीगन की प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होती है, जो जिनको लैक्टोज की हाँ जी, प्रॉब्लम इंटॉलरेंस होती हो है, जाती है। ठीक है, वो बहुत कम है। अब जैसे चिकन खाना है, मटन खाना है, दाल मखनी खानी है, दूध कहीं ना कहीं आ ही जाना उसके आएगा। अंदर, घी कहीं ना कहीं आ ही जाना उनके अंदर, तो इनके लिए मैं एक बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ जी। और यार अब उस होटल का नाम भी नहीं लेना, अब नाम भी बताना चाहता हूँ। आप किसी अच्छे, अच्छा, ये अपना वही वाला होटल है जो सबसे अच्छा था, हाँ, जिसके रिव्यू बड़े अच्छे आए थे। आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाओ, हाँ, हाँ। वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर दो कि हमें ये चीज़ खानी है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में रिक्वेस्ट पूछते हैं कि सर आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। ठीक है। जो 5 स्टार की जो चीज़ें अच्छी हैं वो बता रहा हूँ, वो पूछते हैं कि सर इसमें ये चीज़ें आती हैं, इससे आपको एलर्जी होती है, इसकी जगह हम क्या डलवा दें उसके अंदर। ठीक है। वो उनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो वो करवा सकते हैं वो चीज़। वो कहते हैं जो वीगन की प्रॉब्लम है अमीरों को ही होती है, वो 5 स्टार में जाके खाते हैं। ठीक है। वो सेम शुगर फ्री वाला काम। शुगर फ्री वाला काम। चीनी लेनी है शुगर फ्री वाली। यस। अच्छा, एक जो बफे सिस्टम है ना, हाँ जी वो सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, वेज नॉन वेज दोनों में? सर, देखो जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ,
चाहे आप वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, है ना। अगर बिल्कुल सस्ते रेट वाला खाना है, हाँ जी, कि जैसे किसी की पॉकेट कम अलाउ कर रही है, ठीक है, जिसको खाना है 100 से लेकर 200 रुपये वाला, ठीक है, तो एक है जी पैना ढाबा, ठीक है, एक है जी जायका 41 ठीक है। सेक्टर 41 में, हाँ, हाँ, तो यहाँ ट्राई कर सकते हो। अगर आपको खाना है बहुत ही अच्छा, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेड, जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ जिसको, वो है जी जीटी रोड सेक्टर 26 में। अच्छा जी, उनका बफे जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ लाइनें लगती हैं? सर वहाँ वेटिंग होती है जी पूरी, ठीक है, तो वहाँ ट्राई करना बफे। ठीक है। क्योंकि अगर बैठ गए ना आप, हम्म, 7 बजे बैठे हो 10 बजे निकलोगे, अच्छा जी, इतना वहाँ पे नहीं, फूड लाइन में फूड ही वेट- इतना है सर वहाँ पे, अच्छा, क्या फूड बात ही है। इतना है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जीटी रोड वेट नहीं करना पर्सनली पड़ेगा। मतलब मैं जो रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, 26 में जीटी जीटी रोड। जीटी रोड। भाई कैटरिंग में है ना, लोकल वेंडर ज़्यादा अच्छे रहते हैं या फिर ब्रांडेड कोई, मतलब किसी ने फंक्शन करना है शादी का या कुछ भी हो? सर देखो, मैंने कभी किए नहीं, बट मुझे जो मैं सोचता हूँ कि देखो शादी का वो है, कोई रिस्क ना लिया जाए, तो अच्छे करो जो कर रहे हैं, जो करना ब्रांडेड की तरफ ही जाना चाहिए फिर। हाँ, जिनके रिव्यूज अच्छे हों, ठीक है, जिनकी कैटरिंग अच्छी की हो जिन्होंने, हाँ हाँ, उनके पास जाओ। मतलब गूगल रिव्यूज़ को हम फॉलो करें वहाँ पे। गूगल रिव्यूज को फॉलो करो इस चीज़ में। ठीक है, वह आपका फेवरेट फूड में क्या क्या आएगा? सर मेरे में सबसे पहले नॉन वेज ही आएगा जी। सारा नॉन वेज आएगा? सारा क्या क्या आएगा उसमें? चिकन, मटन, फिश, कबाब, प्रॉन्स वगैरह सब कुछ होंगे उसमें। ठीक है। हाँ। उसमें कोई स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छा लगता हो, कुछ जो बार बार खाने में का मन होता हो? सर गलौटी कबाब्स अच्छा जी, वो ज़्यादा होंगे, हाँ, वो हाँ। वो रखाएंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, डिशेस तो आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी, जी। है ना? कोई डिफरेंट से भी डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ किया हुआ? डिफरेंट से भी डिफरेंट, देखो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ट्राई किया था, एक कहते हैं समोसा गजरेले वाला। क्या बात है, गजरेला मीठा था यार? गजरेला था अंदर समोसे के अंदर, अच्छा जी, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। ठीक है, और- मीठा था अंदर? हाँ जी, हाँ जी, मीठा। ठीक है, और एक चीज़ और मेरे को इसलिए फाफड़े के साथ जलेबी, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेरे को। ठीक है, एक मैंने अम्बाला में ट्राई किए थे, ग्रीन कलर के समोसे थे वो, पालक वाले समोसे, ठीक है, वो बहुत फेमस है वहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। वो ट्राई किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक और चीज़ ट्राई किया है, दही के कबाब। दही के कबाब तो नॉर्मली हम खाती हैं, नॉर्मल होते हैं, बस थोड़ा हाँ जी, सेक्टर मोहाली सिटी सेंटर के सामने है, करी एंड हॉप्स, ठीक है, नया खुला आउटलेट, उनके पास है बर्ड नेस्ट दही के कबाब। अच्छा जी, तो यार उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, मतलब जो सामने आती है ना, मतलब वो होता है कि क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है इस चीज़ क्या की, बात है। कि खाएं इस चीज़ को। हाँ, हाँ, प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त बता दी है, मैं कहता हूँ जो आंखों को भाग गया वो चीज़, हाँ, हाँ, वो मन को भाई जाती चीज़, ठीक है, वो चीज़ ट्राई करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग चीज़ लग रही है अलग मुझे। है ये बहुत। हाँ, 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 और देखो सारी वेज बताई हैं। ठीक है, एक मैंने वीडियो की थी, बड़ी अलग वीडियो, वो बहुत चली। तो वो क्या था, मैंने दिखा दी वीडियो की भाई 9 पीस चिकन के ठीक है, कितने रुपए के होंगे? 500 800? नहीं, हाँ, कम अच्छा, से कम भी कितने के होंगे? कम से कम आप 350 के आसपास तो है होगी। ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं दिखाया था 40 रुपए में 9 पीस चिकन, चिकन था वो? और वो चिकन ही था। और वहाँ पे वो किसी कॉलोनी में चला गया मैं, कॉलोनी के अंदर मच्छी मार्केट थी, और मच्छी मार्केट में वो बिक रहा था। ठीक है जी। तो वो रात में वीडियो बहुत चली है वो। तो लोगों ने कहीं ने मेरे को बोला भाई क्या दिखा रहे हो, ये है वो है। मैंने रिप्लाई दिया, मेरा काम ये नहीं कि मैंने आपको एक ही तरह का फूड दिखाना है, ठीक है। कुछ अलग भी दिखाना बनता है ना बीच में। हम्म, एक दिन बीच में ना मेरे 15-20 वीडियोस बड़ी नॉर्मल आ रही थी, सिंपल वीडियो कर रहा था मैं, तो फॉलोअर भी कुछ ऐसे हैं, उन्होंने कमेंट कर दिया मेरे को, वो कहते हैं यार भाई कोई थोड़ी तड़कती भड़कती फेंकना कोई वीडियो, कुछ अलग सा दिखा इसके अंदर, कुछ कहीं हो रहा हो, कोई जलवा दिखाओ कोई। ठीक है, तो एक मैंने वीडियो की थी, वो आप गूगल कर लेना, ओए फूड इज कंट्रोवर्शियल वीडियो। ठीक है। तो वो वीडियो ऐसी चली, वो कंट्रोवर्सी बड़ी तगड़े लेवल पे हुई थी। अच्छा जी, हाँ। ऐसा क्या था? पूरे वर्ल्ड में, मतलब अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा चली वीडियो वो। अच्छा जी, हर न्यूज़ चैनल पे ओए फूड सिंह के टाइम पे हो गया था। हाँ, अच्छे काम में नहीं, बुरे में हो गया था, पर हो गया था। क्या था उसमें, ऐसा क्या था? वो मैं नहीं बोलूँगा, मैंने बोला है वीडियो में अभी ना, कंट्रोवर्शियल ओए फूड सिंह वीडियो। ठीक है, तो वो लगा लिख के हमने सर्च करना है ना? हाँ, और कमेंट करके बताना कि कौन सी है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन सी वीडियो थी। आप लोगों को मिल गई होगी, कईयों ने मेरे कहने के बावजूद, जैसे मैंने कंट्रोवर्सी बोला है, कई लोग समझ गए होंगे कौन सी वीडियो वो। ठीक है। अच्छा, बहुत चली थी इसलिए फेमस हुए थे, है ना? मैं वैसे एक अलग बात पे आता हूँ कि अमन को अभी अवार्ड भी मिले हैं,
या कुछ अवार्ड मिलने भी हैं, है ना? तो उसके बारे में बताओ, कहाँ कहाँ पर क्या मिला है और क्या मिलने वाला है? सर मेरे को 2 अवार्ड मिले थे, अमृतसर में मेरे इवेंट हुए थे, ठीक है। एक चंडीगढ़ में हुआ था, मोहाली में हुआ था, पीटीसी वालों का अवार्ड हुआ था, वहाँ से मिले थे, पीटीसी, पीटीसी वालों ने दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया है। लाइफ का जो पहला अवार्ड मिला मेरे को हाँ पीटीसी जी। की तरफ से मिला है वो, बहुत अच्छा है, कांग्रेस। स्कूल से लेके अभी तक का जो मिला था। हम्म। तो वहाँ स्टेज पे खड़े थे, थोड़ी बात हुई, क्या हुआ, पहली बार गया उस स्टेज पे, मुझे पता नहीं था क्या हुआ है। हाँ जी। तो स्टेज पे सीन बड़ा अच्छा हुआ वो शो का ना, पीटीसी अवार्ड शो का। हम चले गए, मैं क्या चलो फूड ब्लॉगर हूँ, लास्ट में जाऊंगा आराम से, भैया 5-6वें नंबर पे मेरी बारी आएगी, ठीक है। ठीक है, मैं देख लूंगा सारे बोलते कैसे हैं, क्या बोलना है स्टार्टिंग में जाके। ठीक है। पहला अवार्ड है मुझे, मैंने कौन सा प्रैक्टिस की हुई थी। हाँ जी। ठीक है, चले गए जी, उन्होंने बताया बेस्ट फूड ब्लॉगर द अवार्ड गोज टू ओए फूडी सिंह। मैं उठा, पहले तो मैं जाते हुए थोड़ा सा वो हो गया, पहले मैं बैठा ही रहा, मैं कहा मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अब उनके जो कैमरे थे उन्होंने टेबल दिए होते सबको कि हाँ इस टेबल पे ये बैठा, इस पे ये बैठा, इस पे ये बैठा, सीधा कैमरा मेरे ऊपर। ठीक है। मैं डर रहा हूँ जाने से, नहीं जाना भाई, पहली बारी में क्या बोलूँगा जाके। मैं गया सीधा जाके, एक होता है ना बंदे चढ़ते हैं पौड़ी चढ़ के मत्था टेकते हैं, मैं ऊपर चढ़ के स्टेज के ऊपर मत्था टेक रहा था, ठीक है। स्टेज के बाहर लगाया। चलो जी गए उधर, मैडम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अमन जी आप कितनी कुजिन्स ट्राई कर चुके हो। मैडम आगे खड़े थे, मैं मैडम के पीछे था, जहाँ मेरे को प्राइज मिला खड़ा वहाँ पे। तो जो उन्होंने बोला है वो मेरे को पीछे नहीं सुना, आगे वाले को सुन गया, मतलब जो बैठे थे ऑडियंस उनको सुन ठीक गया। है। तो मैं बोला मैं सुना नहीं, मेरे को क्या बोला आपने। तो जो वहाँ पे एक और सर खड़े थे, सुना उनको भी नहीं, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये पूछ रहे हैं आपने वीडियोस कितनी बनाई हैं। मैंने बोला 2600। तो उधर से मैडम बोली कि इन्होंने ट्राई किए 2600 कुजीन्स। जब बाद में जब मैंने लाइव वीडियो देखी वो, मैं बड़ा सुन के हंसा। मैं यार उसने बोला क्या, मेरे को सुना क्या पीछे। अब समझ आओ कि मैं उससे पहले पूछ लेगा, बता देना क्या पूछने वाले हो, अवार्ड हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर? एक सर अमृतसर यूनिवर्सिटी में मिला था, अभी कुछ जगह एज ए स्पीकर बुलाया हुआ मेरे को ना, 3-4 जगह। ठीक है। तो अभी जो इस साल का बजट आया है उसमें कंटेंट के लिए कंटेंट मेकिंग का एक सब्जेक्ट आ चुका है जी, जो अब ऐड होने वाला है। बहुत अच्छा है। तो उस बजट के उस और टॉपिक के ऊपर मेरे को एक स्पीकर के तौर पे बुलाया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। बहुत अच्छा तो उन है। चीज़ों के ऊपर थोड़ी बातचीत करनी, तो ग्रेटफुल हूँ जो इन चीज़ों के लिए हमें बुलाया जा रहा है। नहीं, बहुत ये सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लगा, और मैं ऑडियंस को भी समझूंगा कि आप भी कमेंट में आप कांग्रेट्स कह सकते हो, क्योंकि ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, एक अच्छी उपलब्धि है कि इस लेवल पर उठ के आप यहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल और बिल्कुल जी। कि एक जगह पे हमें मौका मिल रहा बोलने के लिए। हाँ। सो अमन, मैं आपका बहुत दिल से थैंकफुल हूँ, आप हमारे कहने पर आए, है ना। हमारा आज का ये पहला पॉडकास्ट था और हमने कॉल की, आप मान भी गए। हम जब भी आपसे मिले हमें आपसे ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। अरे नहीं सर, ये तो मैं फ़र्ज़ है, आपने मेरे को बुलाया है, आना बनता था, ठीक है। नहीं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल की शुरुआत मेरी वीडियो से हो रही है। नहीं, हमें पॉजिटिव वाइब्स इतनी आई Thank कि you, हमें thank you, आपको thank you बुलाना so पड़ा। much, thank you so much। हमें लगा कि यहाँ से बेस्ट बंदा और कोई हो नहीं सकता हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई यही वीडियो के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइज तो ऑलरेडी है। ये नए चैनल पे नहीं आएगी? नहीं, उसी पे आएगी जी। अच्छा, उसी पे चलेगी? हाँ, उसी अरे पे वाह, आएगी। क्या बात है। ये हमारा सफ़र है जो हमने पॉडकास्ट का शुरू किया है। सो ये आज का हमारा सफ़र था पॉडकास्ट का, जो हमने आज शुरू किया था। हमारा पहला पॉडकास्ट था ओए फूडी सिंह के साथ, अमन सिंह के साथ। सो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और इनकेस नहीं भी लगा तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर ना लिख के ज़रूर बताना आपको क्या नहीं लगा, और क्या चीज़ आपको बेहतरीन हम कर सकते हैं आपके लिए, वो हमें ज़रूर बताइए, और ताकि आने वाले टाइम में ना हम आपको एक अच्छी चीज़ दे सके। और आप किसको चाहते हैं कि एक गेस्ट हम अगली बार बुलाएं, किस गेस्ट को हम बुलाएं आपके लिए, आप वो भी कमेंट में हमें लिख के बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और पॉडकास्ट आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल।